हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। मैं आपसे सच्चाई से एक चीज पूछूंगा कि एसिड बेसिस सॉल्ट आपने कितने सारे वीडियो देख लिए, बहुत सारे वन शॉट देख लिए, समरी वीडियो देख लिए। अभी मैं आपसे पूछता हूं कि एंट स्टिंग में कौन सा एसिड होता है। मैं आपसे अभी पूछता हूं नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, टमाटो में कौन सा एसिड होता है। मैं आपसे अभी पूछता हूं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर लेमन जूस का क्या पीएच होता है। कुछ याद नहीं आ रहा है, एक बार सर रिवाइज कर लेते ना तो सब याद आ जाता। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, सर एक बार देखने को मिल जाए नोट्स। अरे खाक पढ़ाई की तुमने, अगर तुमको नोट्स देखना पड़ रहा है बार बार एग्जाम से पहले, क्योंकि तुमने अभी तक बेटा देखे हैं वन शॉट। मैं तुम्हारे पास लेके आया हूं गन शॉट। गन शॉट कभी भी टारगेट को मिस नहीं करता। इस गन शॉट के बाद आपको जितना मैं 1.5 घंटे के अंदर पढ़ाऊंगा, आपको एक एक चीज याद रहेगी, आपकी टिप पे रहेगी। बट इसके साथ ही साथ यह भी याद रखना कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो या आप किसी भी ऐसे बोर्ड में हो जहां एनसीईआरटी फॉलो होती है, इस 1.5 घंटे के लेक्चर के बाहर से आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आ सकता। 100% आपका एग्जाम पेपर यहीं से होगा। दिस इज नॉट रेगुलर वन शॉट कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, ये कर लो, ये छोड़ दो। नहीं, ये गन शॉट है। पढ़ाऊंगा भी, याद भी यहीं कराऊंगा, प्रैक्टिस भी यहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं 30 से ज्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसी लेक्चर के अंदर 1.5 घंटे के अंदर आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। 30+ PYQ मैं कंप्लीट एनसीईआरटी 1.5 घंटे के अंदर आपको पढ़ाऊंगा और याद भी करवा के जाऊंगा। पर जहां बेटा कॉन्सेप्ट लगता है ना, वहां कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि तुमको सिर्फ हर जगह ट्रिक दूंगा। ट्रिक वही दूंगा जहां याद करने की नीड है, जहां कॉन्सेप्ट है तुमको बेहतरीन तरह समझाऊंगा। लेक्चर को अच्छे से देखना, नोट्स उसके बाद डाउनलोड करना और एक बार रिवाइज कर लेना, सब हमेशा याद रहेगा। शुरू करते हैं भाई। सबसे पहली चीज कि एसिड क्या होता है, आप सबको पता होगा। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको जब आप पानी में डालो, एक्वस सॉल्यूशन में जब आप जिसको डालते हो तो क्या देता है, दैट गिव्स H+ आयंस एज द ओनली पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। नहीं समझ में आया? छोड़ दो, आगे ये चीज और अच्छे समझाएंगे, अभी छोड़ दो। अभी इतने याद रखो एसिड क्या होता है। HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी ऐसे याद कर लो। अच्छा, एक ये एसिड भी होता है एसिटिक एसिड, ये याद नहीं रहता है, CH3COOH, एसिटिक एसिड। विनेगर में होता है, घर के सिरके में। एसिड ऐसी चीज होती है जो खट्टी हो टेस्ट में। सार, नींबू चाटा है कभी? नींबू चाटते ही दांत खराब हो जाते हैं। और एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ये चीज क्या है, ये आगे बताएंगे। एसिड H+ आयंस देता है सोल्यूशन में, आगे पकड़ेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब है बेस। तो भाई बेस क्या होता है? बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बिटर हो, मतलब कड़वा। कभी साबुन चाटा है? साबुन में बेस होता है। निरमा पाउडर खाएगा सर, भूखा है मैं, हट। तो निरमा पाउडर जब आप मत खाना, जब अगर थोड़ा सा टेस्ट करना, कई लोग को मजा आ जाएगा निरमा पाउडर घर में टेस्ट करोगे तो आपको कड़वा सा टेस्ट आएगा। अच्छा, सोपी इन टच, छूने में साबुन जैसे होते हैं। टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये रेड को ब्लू कर देते हैं, उल्टा है। इंक्रीजेस हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड H+ और बेस OH-। ये ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, एकदम हार्ड नहीं है ये, पर अभी याद रखने के, एसिड से H+, बेस से OH-। अच्छा, अभी देखो एकदम एग्जैक्टली सही नहीं है, जनरल बातें हैं ये। अभी जहां क्वेश्चन आने वहां मैं एग्जैक्ट सही बताऊंगा। एग्जाम्पल क्या है भाई बेस का? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 बेस तेरे को पक्के से याद होने चाहिए। NaOH, KOH, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये बड़े स्ट्रांग होते हैं, ये थोड़ा वीक होता है। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और फिर कुछ ऑक्साइड्स भी होते हैं, MgO, ZnO, CaO, ऐसे बहुत से होते हैं। आपकी सबसे ज्यादा दिखते ये हैं NaOH, KOH, NH4OH, MgOH। ये 2 बड़े स्ट्रांग, ये वीक होता है, ये भी स्ट्रांग। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये इंडिकेटर हमें बताता है जो भी सब्सटेंस दिया है वो एसिड है या बेस है। याद तो बहुत बार किया होगा कि लिटमस का तो सबको याद रहता है, बेस में ब्लू करता है, एसिड में रेड कलर हो जाता है। टर्मरिक एक्चुअली येलो होता है, बेस में रेड, एसिड में, यहां से हालत खराब। फिनोप्थलीन एक्चुअली कलरलेस, बेस में पिंक। इसको याद करने की एक सिंपल लाइन आपको याद करनी है, क्या है? लेबर नहीं होता जो सामान उठाता है, हम तुम भी तो लेबर ही हैं, बोझा उठा रहे हैं जिंदगी का। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न खाते हो? लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, शहर के मेयर के साथ। एक लेबर जो कि ईंटें उठाता है, वो क्या खा रहा है? पॉपकॉर्न। किसके साथ? मेयर के साथ। इक्वालिटी आ गई समाज में। लेबर इमेजिन करेंगे, ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। खत्म भाई, खत्म हो गया। अब चलो स्टार्ट करो। लेबर, लेबर यहां से पढ़ाता हूं। लेबर, L मतलब लिटमस,
बी मतलब ब्लू, आर मतलब रेड। देखो लिटमस ब्लू रेड, एक चीज याद रखना, हम पहले बेस पकड़ेंगे फिर एसिड पकड़ेंगे, पहले बेस फिर एसिड। चलो लिटमस ब्लू रेड, ट्राई टर्मरिक रेड येलो, पॉपकॉर्न पीपीसी निकालना है, फिनोप्थलीन पिंक कलरलेस, पहले बेस फिर एसिड, मेयर मिथाइल ऑरेंज येलो रेड, बोल याद हुआ, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, लेबर LBR, लिटमस ब्लू रेड, ट्राई, चल मेरे साथ बोल, ट्राई टर्मरिक रेड येलो, पॉपकॉर्न PPC, फिनोप्थलीन पिंक कलरलेस विथ मेयर मिथाइल येलो रेड। क्लियर है? तो इसको इस ट्रिक से अब आपको हमेशा के लिए याद करना है, पहले बेस होगा फिर एसिड, अब कभी नहीं भूलोगे, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर। चल क्वेश्चन देखते हैं सीबीएसई के, इसके बाद कभी नहीं भूलेगा भाई। चल पहला क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 ने सवाल पूछ लिया, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंपाउंड या कंपाउंड्स विल टर्न द फिनोप्थलीन सोल्यूशन पिंक। फिनोप्थलीन, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न PPC, फिनोप्थलीन पिंक कलरलेस। और बेटा अपने में पहले क्या था, बेस फिर एसिड, फिनोप्थलीन सोल्यूशन पिंक, पिंक कौन करता है, बेस करता है, तो अपने को बेस ढूंढना है। ये तो एसिटिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस, NaOH बेस, दोनों आंसर सही हो गए है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब बेस। क्लियर है? OH 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 है। नेक्स्ट एसिड H+, बेस OH, जनरल है, हार्ड नहीं, एकदम एकदम लिखना मत, जनरल दिमाग में। नेक्स्ट सीबीएसई 2023, एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। क्या किया बेटा, ब्लू लिटमस को रेड किया, ये क्या होगा, ये तो एसिड हो गया, ब्लू लिटमस को रेड करने वाला एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशंस व्हेन एडेड इन एक्सेस वुड रिवर्स द चेंज। चेंज क्या है, ब्लू को रेड किया है, हमें रेड को वापस ब्लू करना है, LBR, लेबर, याद रहेगा। अरे हमें क्या करना है, वापस रिवर्स द चेंज, हमें वापस रेड को ब्लू, तो रेड को ब्लू कौन करेगा, बेस करेगा, तो बेस ढूंढ लो। लेमन जूस, नींबू चाटते हैं, एसिड, अभी बात हुई थी ना, ये तो एसिड हो गया, अपने को चाहिए बेस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा बेस, MgOH होल ट्वाइस। वेनिगर अभी पढ़ा था, एसिटिक एसिड। कैल्शियम सल्फेट तो भूल ही जाओ भाई, ये तो अलग चीज है, सल्फेट अल्फेट। क्लियर है? लेमन जूस खट्टा एसिड हो गया, वेनिगर एसिटिक एसिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, सीबीएसई 2024। अब बेटा एक क्वेश्चन आप होमवर्क में भी करोगे अपने आप, जब आप नोट्स डाउनलोड करोगे तो इसमें सोल्यूशन लिख देंगे, पर आपको खुद से भी करना है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, लिटमस सोल्यूशन इज ओरिजिनली पर्पल इन कलर व्हेन नो एसिड और बेस इज एडेड। जब लिटमस में ना एसिड ना बेस ऐड करोगे तब वो पर्पल होता है। और लेबर, लिटमस ब्लू रेड, बेस में ब्लू, एसिड में रेड, अदरवाइज पर्पल। अच्छा, प्योर H2O हैज नो इफेक्ट ऑन कलर ऑफ लिटमस। प्योर जो वाटर है उसका लिटमस पे कोई फर्क नहीं, वाटर ना एसिड होता है ना बेस होता है, न्यूट्रल होता है, कुछ नहीं करता। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट। ये बातें याद रखना कि एक्चुअली लिटमस पर्पल होता है, प्योर वाटर का कोई असर नहीं होता, और लिटमस प्लांट से आता है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। देख लिटमस, फिनोप्थलीन, टर्मरिक, ये सब क्या थे भाई, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विथ मेयर, लिटमस ट्राई टर्मरिक पॉपकॉर्न फिनोप्थलीन विथ मेयर, मतलब मिथाइल ऑरेंज। ये चारों क्या थे, रंग बदलते थे। तो जिसको दिखता है उसे दिखेगा, जिसको दिखता नहीं है उसके लिए ये इंडिकेटर है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ये क्या होते हैं, किसी चीज की स्मेल या अडर से बता देते हैं कि वो एसिड है या बेस है। सिंपल। सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिड और बेसिक मीडियम, इनकी स्मेल बदल जाती है एसिड या बेसिक मीडियम में। क्लियर है? इसके एग्जाम्पल 3 हैं आपके, एक तो आपका प्याज है, अनियन, दूसरा आपकी लौंग है, क्लोव ऑयल, और तीसरा आपका हो गया वनीला एसेंस। ये 3 चीजें हैं जो किसी चीज में एसिड में डालोगे तो स्मेल कुछ और, बेस में डालोगे तो कुछ और। जनरली क्या होता है, इन तीनों की स्मेल एसिड में बनी रहती है, बेस में जाके देयर इज नो स्मेल, है ना। एसिड में रिटेन्स स्मेल, बेस में
लूजेज स्मेल, तो एसिड में बनी रहती है, बेस में डाला तो एसिड में डाला तो वही महक है, प्याज की जो महक आती है ना, लौंग की भी वही घुसने वाली महक, और वनीला की और बेस में डाला सबकी महक गायब। अब इसको याद रखना पड़ेगा। तो ऑल फैक्ट्री, यहां से फैक्ट्री वर्ड दिख रहा है। अब चलो इमेजिन करते हैं एक फैक्ट्री, बड़ी सी फैक्ट्री, अपन बड़ी सी फैक्ट्री में गए और अपन तो छोटा बच्चा है, फैक्ट्री में जाके क्या खाएगा? वनीला आइसक्रीम। साहब एक वनीला आइसक्रीम देना। वनीला आइसक्रीम, हमारा स्टाइल अलग है, अपन वनीला आइसक्रीम में थोड़ा सा प्याज डालेंगे और एक लौंग लगाएंगे और फिर खाएंगे। देखो अपन गए बड़ी सी फैक्ट्री में, क्या मांगा? वनीला आइसक्रीम। फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री, क्या मांगा? वनीला आइसक्रीम, वनीला एसेंस। क्या डाला? लौंग, क्लोव ऑयल, और क्या डाला? प्याज, प्याज अनियन। हो गया खत्म। देख एक आइसक्रीम है किसकी? वनीला की, वनीला एसेंस, लौंग डाला, क्लोव ऑयल, प्याज लगाया, अनियन। और कहां है ये सब? फैक्ट्री के अंदर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। चल भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। सीबीएसई 2023 में सवाल पूछता है, सेलेक्ट अ पेयर ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। भाई फैक्ट्री के अंदर क्या क्या है? वनीला आइसक्रीम है, उसमें क्लोव ऑयल है और प्याज है, अनियन। तो क्लोव ऑयल एंड वनीला एसेंस सही है, अनियन एंड टर्मरिक गलत हो गया, क्लोव लिटमस पेपर गलत हो गया, मिथाइल ऑरेंज गलत हो गया। अब विजुअली चैलेंज स्टूडेंट, अब भाई जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा, सीबीएसई 2020 में सवाल पूछता है कि अगर किसी को दिखाई नहीं पड़ता तो वो कैसे इंडिकेटर को इस्तेमाल करे? महक वाले को, यानी ऑल फैक्ट्री को। खत्म है ना? द एसिड बेस इंडिकेटर प्रिफर्ड बाय हिम, जिस बच्चे को दिखाई नहीं पड़ता उसके लिए क्या एसिड बेस इंडिकेटर होगा? लिटमस नहीं भाई, क्लोव ऑयल, यस क्लोव ऑयल, क्लोव, लौंग, सही है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब एसिड और बेसिस का बिहेवियर इन वाटर। जब एसिड को हम पानी में डालते हैं, पहली स्लाइड में पढ़ा था, एसिड पानी में डालते ही एक्वस सॉल्यूशन में जाते ही H+ आयन देता है। क्या देता है? H+। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस, एक्वस बोले तो वाटर, एक्वस सॉल्यूशन। तो H2SO4 को पानी में डाला, वैसे डालना मत, ऐसे एक साथ नहीं, धीमे धीमे डालना वरना। H2SO4 को पानी में डाला, क्या निकला? H+ आयन निकल गए 2 ठो और सल्फेट के आयन निकल गए। HCl को हमने पानी में डाला साहब, पानी में, क्या निकला? H+ आयन निकल गया और Cl- आयन। HCl गैस को बिना पानी में डाले कोई H+ आयन नहीं निकलेगा। क्या याद रखना है? एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यही इंपॉर्टेंट है। एसिड हमेशा H+ ने जरूरी नहीं, कहां देंगे? एक्वस सॉल्यूशन में, पानी के अंदर जाके। जैसे ड्राई HCl गैस ली तो इसके पास H+ नहीं है। दूसरी बात, एसिड एक्वस सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही पॉजिटिव चीज दे सकते हैं जो कि H+, कोई दूसरी पॉजिटिव चीज नहीं दे सकते, एक ही पॉजिटिव चीज दे सकते हैं विच इज H+। यही देखो मैंने डेफिनेशन में एसिड के लिखा था, आपके सिलेबस में इतनी हार्डकोर डेफिनेशन है नहीं इसलिए छोड़ दिया था वैसे मैंने उस टाइम, पर देखो यही लिखा था, a substance that give H+ as only positive ion in aqueous solution। aqueous solution में कोई और पॉजिटिव आयन एसिड नहीं दे सकता, सिर्फ एक ही पॉजिटिव H+। नेगेटिव दे सकता है बहुत सारे, नेगेटिव बहुत सारे, पॉजिटिव एक H+। एसिड की पहचान पानी में H+, एसिड की पहचान पानी में एक H+। ठीक है, वो होता है ना प्रोटेस्ट एकदम, तानाशाही नहीं, एसिड की पहचान पानी में H+। क्लियर है? और अगर पानी नहीं है तो H+ नहीं है, तो वो चीज एसिड नहीं है। एसिड की पानी के बिना कोई औकात ही नहीं भाई, पानी जितना हमारे लिए जरूरी उतना एसिड के लिए। सेपरेशन ऑफ H+ एंड Cl- या सल्फेट आयंस कैन नॉट हैपन विदाउट वाटर, पानी के बिना नहीं। एसिड की पहचान पानी में H+, पानी नहीं तो एसिड की पहचान नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। H+ ऑफ एसिड, अब जो एसिड से H+ निकलता है बेटा, देखो कोई भी एसिड उठा लो तुमने क्या उठाया यहां पे? H2SO4 H+, HCl H+, HNO3, देखो नाइट्रिक एसिड कैसे टूटेगा? H+ और HNO3-, CH3COOH एसिटिक एसिड कैसे टूटेगा? H+ और CH3COO-। जरूरी है क्या सीखना कैसे टूटेगा? नहीं, धीमे धीमे सीख जाओगे। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, तो यहां से 2 H+ और CO3 2- कार्बोनेट आयन, ये सब याद करने की जरूरत नहीं, टेंशन मत लो, बता रहा हूं कि एसिड पानी में जाके सारे एसिड H+ निकालते हैं। ठीक, अब क्या लिखा है? H+ ऑफ एसिड कंबाइंस विथ वाटर टू फॉर्म H3O+ हाइड्रोनियम आयन। अब जो एसिड का H+ निकलता है वो अकेले नहीं रहता है,
तन्हा सिंगल नहीं रहता है, तुम रह रहे हो तुम्हारी मजबूरी है, उसकी नहीं है। एसिड का H+ निकलते ही पानी से जाके जुड़ जाता है H2O से, H2O में एक H गया, क्या बन गया? H3O, और ऊपर लग गया प्लस। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। H+ ऑफ एसिड डू नॉट स्टे अलोन, तुम्हारी तरह नहीं है कि अकेले रहे, और तुम भी मजबूरी में हो भाई। H+ ऑफ एसिड कंबाइंस विद H2O टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। बहुत सिंपल है, वाटर H2O, एक H+ लगाया, H3O और ऊपर प्लस साइन। सो वी से एसिड गिव्स हाइड्रोनियम आयन और H+ एक्वस आयन। अब ये H+ एक्वस क्या? कई बार यार इतना लंबा कौन लिखे बार बार, एसिड पानी में H+ नहीं, H+ एक्वस। अरे सर आपने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। हाँ भाई, क्योंकि H+ वहां पे दिखेगा ही नहीं, कभी मिलेगा ही नहीं। ये तो हम सोचते हैं कि H+ आया होगा, समझे? हमें मिलता क्या है? मिलता है H3O+, हाइड्रोनियम आयन। अब हाइड्रोनियम बार बार कौन लिखे इतना बड़ा, तो हम लिख देते हैं H+ एक्वस, यानी H+ एक्वस मतलब पानी के अंदर। तो जब भी कोई लिखे H+ एक्वस मतलब H+ किसके अंदर बेटा? H2O के अंदर, और इसका मतलब H3O+। तो या तो आप हाइड्रोनियम लिख दो या H+ एक्वस, एसिड पानी में H+ एक्वस। दिस H+ एक्वन आयन और हाइड्रोनियम आयन गिव्स कॉमन प्रॉपर्टीज टू ऑल एसिड्स। यही सारे एसिड को कॉमन प्रॉपर्टी देती है, जैसे वो खट्टे होते हैं, जैसे वो ब्लू लिटमस को रेड टर्न करते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी एसिड की कहां से आ रही है? जो पानी में जाके वो H3O+ आयन देते हैं या H+ एक्वस आयन देते हैं, और इसके सिवा कोई और पॉजिटिव आयन नहीं देंगे। चलो भाई, प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, ये टॉपिक NCERT का, पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या किया भाई? हमने NaCl ले लिया, सोडियम क्लोराइड, और क्या ले लिया? H2SO4 कंसेंट्रेटेड ले लिया। यहां पे रिएक्शन होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, DD, पहले चैप्टर में पढ़ा था आपने, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो Na घुस गया इसके साथ Na2SO4, Cl घुस गया इसके साथ HCl गैस। तो ये क्या है? प्रोडक्शन ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। क्यों पढ़ ले मैं बताता हूं, ये एक्सपेरिमेंट क्यों दिया है। क्या किया हमने? NaCl लिया, और क्या किया बेटा? कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, ठीक है, डाइल्यूट नहीं, कंसंट्रेटेड। डबल डिस्प्लेसमेंट, Na निकला, Na2SO4 और HCl गैस बनी। ये HCl गैस इस पाइप के थ्रू हम बाहर ले गए, और हमने क्या लगाया? अब दो चीज लगाई हमने, ध्यान दीजिए, इसीलिए एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहे हैं। क्यों? हमने HCl गैस को ड्राई ब्लू लिटमस पे टेस्ट किया। ड्राई मतलब कोई पानी नहीं है। अगर पानी नहीं है तो ये H+ नहीं देगा, और अगर H+ नहीं दिया तो इसके पास एसिड की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ड्राई ब्लू लिटमस में ये क्या करेगा? कोई चेंज नहीं करेगा बेटा, ब्लू लिटमस ब्लू रह जाएगा। और सर ये तो एसिड है। अरे पानी के बिना एसिड की कोई औकात कहां, समझे बाबू, समझे? HCl गैस अपने आप को बहुत बड़ा एसिड समझता था, आया किसके पास? ड्राई ब्लू लिटमस, उसमें पानी नहीं था, नो चेंज। फिर वो आया मॉइस्ट ब्लू लिटमस। मॉइस्ट मतलब बेटा ये वेट है, पानी लेके आया। जैसे ही पानी लेके आया, HCl को पानी मिला, क्या निकाला? H3O+ हाइड्रोनियम या H+ एक्वस, और यही एसिड को प्रॉपर्टी देता है, यही H+। अब जैसे ही मॉइस्ट मिला, क्या होगा बेटा? रेड कलर में बदल गए, एसिड की प्रॉपर्टी आ गई। इसलिए एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाता है आपको यह समझाने के लिए कि एसिड बिना पानी के एसिड नहीं है, खत्म बात। क्लियर है? ड्राई लिटमस पेपर नो चेंज, वेट पानी H+, कलर विल चेंज। एसिड एसिड बनता है पानी से। क्लियर हो गया? अच्छा, यहां पे एक ये चीज पूछ ली जाती कई बार कि ये CaCl2 क्यों यूज किया यहां पे, ऐसे पाइप लगा के CaCl2। अब ये एक्सपेरिमेंट किस लिए कर रहे हैं हम? ड्राई HCl निकाल के चेक करना है, तो हमें HCl ड्राई चाहिए ना यहाँ पे, तभी तो चेक कर पाएंगे कि हाँ मॉइस्ट और इसमें क्या क्या होता है। तो ये CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड होता है, ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी चूस लेता है। तो अगर HCl में थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा तो ये CaCl2 क्या करता है? उस मॉइस्चर को चूस लेता है ताकि एक्सपेरिमेंट सही से हो पाए। तो CaCl2 टेक्स अवे एनी मॉइस्चर प्रेजेंट इन HCl सो दैट वी कैन कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट। क्या है ये? प्रिपरेशन ऑफ HCl। कैसे बनाया? NaCl ले लिया और H2SO4। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक देखो ये रिएक्शन लिखा हुआ है, भी लिख लो, HCl गैस प्लस H2O। अब बताओ क्या होगा? HCl में से क्या निकल सकता है? H+, कहां जुड़ेगा जाके? H2O से। क्या बन गया? H3O+, और क्या निकल गया बेटा? Cl-। और सिर्फ गैस रहे, कोई पानी नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, कुछ H+ नहीं निकलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बेटा देखो क्वेश्चन आ रखा है सीबीएसई 2023, हाइड्रोनियम आयंस आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, कैसे बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, नहीं। कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर, नहीं। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड वाटर, यस। HCl गैस प्लस वाटर, बताओ यहां से H प्लस Cl माइनस H प्लस से जुड़ा, क्या बना? H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयंस। सीबीएसई 2020 बेटा ये होमवर्क में आप करिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। लेबल डायग्राम बनाइए टू शो द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन लैबोरेटरी। किससे बनाओगे बेटा? NaCl और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड से बनाओगे। डायग्राम बना लेना, नीचे डाल देना NaCl और concentrated H2SO4. Test the gas evolved first with dry and then with wet litmus. तो ड्राई के साथ नो चेंज, वेट लिटमस के साथ करोगे तो क्या होगा? ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, वेट में पानी आ गया। इन विच ऑफ द टू केसेस डज द लिटमस पेपर शो चेंज इन कलर? वेट में। स्टेट द रीजन ऑफ एग्जिबिटिंग एसिडिक कैरेक्टर बाई ड्राई HCl गैस या HCl सोल्यूशन। तो ड्राई HCl गैस कोई एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाएगा क्योंकि H प्लस एक्वस आयन नहीं बनेगा, यही आंसर है। और HCl सोल्यूशन दिखाएगा क्यों? क्योंकि HCl सोल्यूशन में H प्लस आयन। तो देखना ड्राई HCl गैस हैज नो H प्लस एक्वस आयन या नो हाइड्रोनियम आयन, HCl सोल्यूशन हैज हाइड्रोनियम आयन या H प्लस एक्वस आयन, इसलिए इसके पास एसिडिक कैरेक्टर है, ड्राई HCl के पास नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब बेसिस की बात करते हैं। एसिड क्या देते हैं सोल्यूशन में जाके? H प्लस एक्वस या H3O प्लस हाइड्रोनियम। बेसिस बेटा सोल्यूशन में जाके OH माइनस आयन का कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं, या ये कह सकते हो तुम सिंपली बेसिस गिव OH माइनस आयन इन वाटर, कह सकते हो, ऐसा सही नहीं है। NaOH को पानी में डाला, क्या निकला? Na प्लस OH माइनस। देखो यहां से स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, K प्लस OH माइनस, कब? पानी में डालने पे, अपने आप ये भी नहीं। MgOH होल ट्वाइस, किस में डाला? पानी में, क्या निकला? 2 OH माइनस के आयन और Mg2 प्लस निकल गया। क्लियर है? तो बेसिस सोल्यूशन में जाके OH माइनस आयन, एसिड H प्लस एक्वस, बेसिस OH माइनस एक्वस। अब एल्कलीज क्या होते हैं? देखो कुछ बेसिस पानी में जाके सॉल्युबल हो जाते हैं, बहुत थोड़े से बेसिस ऐसे हैं। कौन कौन से आपको याद रखने हैं? जो पानी में सॉल्युबल बेस है उसको अल्कली बोलते हैं। सम बेसेस आर वाटर सॉल्युबल, दीज आर कॉल्ड अल्कलीज, जो पानी में सॉल्युबल। NaOH, KOH और NH4OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनके सिवा कोई भी पानी में पूरी तरह से सॉल्युबल नहीं है, थोड़े थोड़े हैं। जैसे ये पार्शली सॉल्युबल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? पार्शली सॉल्युबल है, थोड़े से एल्कली है। ये पूरे पक्के एल्कली, पानी में बेहतरीन सॉल्युबल। तो आपको याद तो एल्कली का एग्जांपल यही लिखना है एग्जाम में आए तो, NaOH, KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये पार्शली। इसके बाद बेटा कोई चीज बेस हो पर एल्कली नहीं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। पानी में सॉल्युबल नहीं है पर उसका बिटर टेस्ट है, सोपीन टच, मतलब बेस तो है पर पानी में सॉल्युबल नहीं। सारे बेसेस पानी में सॉल्युबल नहीं होते, याद रखिएगा। ऑल बेसेस आर नॉट वाटर सॉल्युबल, और जो पानी में सॉल्युबल नहीं है वो एल्कली नहीं है। जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, इनके सिवा बेटा, इनके सिवा कोई भी मिले तो वो एल्कली नहीं है। एक्चुअली तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 से जो भी मिले होता है, बट अभी के लिए आप इतना पकड़ लो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके बहुत ही ज्यादा वाटर सॉल्युबल, थोड़े से मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, उसके बाद कोई नहीं। चल भाई क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है? ये भी सीबीएसई का है, ये नहीं लिखा। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एज एल्कली व्हाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट। भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्कली बोलते हैं पर फेरिक हाइड्रोक्साइड को नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल है, फेरिक हाइड्रोक्साइड वाटर सॉल्युबल नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस व्हाइल फेरिक नहीं, ये है ना, sodium hydroxide is a base which is soluble in water while ferric hydroxide is also a base but it is not soluble in water। चल भाई नेक्स्ट क्या है? एसिड प्लस वाटर इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलो अच्छा, एसिड को पानी में डालने वाली बात तो हुई थी, ध्यान रखना हमेशा एसिड को ही पानी में डालना, कभी पानी को उठा के एसिड में मत डालना। क्यों? क्योंकि एसिड और पानी का रिएक्शन बेटा बहुत एनर्जी निकलती है, धूम धड़ाका होता है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है एसिड और पानी का। So always add acid to water, थोड़ा थोड़ा। कैसे याद रखोगे? आथू
आथू, कानपुर वाले जो होंगे रिलेट कर रहे होंगे, शहरों में देखा होगा। आथू, ATW, एसिड टू वाटर, आथू, एसिड टू वाटर, कभी वाटर को एसिड में ऐड, ड्रॉप वाइज, धीमे धीमे एसिड को पानी में डालो और लगातार ऐसे स्टिर करते रहो। ऑलवेज ऐड एसिड स्लोली टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टिरिंग, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर ड्रॉप वाइज, धीमे धीमे विथ कांस्टेंट स्टिरिंग। कैसे डालना है बेटा? ड्रॉप वाइज। क्यों सर? क्यों एसिड टू वाटर? क्यों ना पानी की बाल्टी लेके एसिड में डाल दें? पढ़ते हैं। इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड मतलब एकदम बेहतरीन, जमा हुआ ढेर सारा एकदम जिसमें एसिड है, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न्स। तो क्या होगा बेटा, अगर मान लो हमने पानी डाला एसिड के अंदर, तो एसिड बेटा बहुत रिएक्टिव चीज, उसमें पानी डाला तो हो सकता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, छपाक सारा एसिड निकल के बाहर, हाथ वाथ हर जगह भाई एसिड लग गया, जल गए भाई, है ना। द ग्लास कंटेनर कैन ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू हीट गिवन आउट, और साथ में ये ग्लास कंटेनर टूट भी सकता है इतनी हीट की वजह से। तो हमेशा बेटा आथू करना नहीं है, याद रखना है। आथू, ATW, एसिड टू वाटर ड्रॉप वाइज विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग। क्यों? क्योंकि एसिड वाटर का रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक, अगर पानी को एसिड में डाला तो स्प्लैश आउट करेगा और ग्लास बीकर टूट सकता है। चल भाई क्वेश्चन देख ले, सीबीएसई 2021-22 टर्म 1 का है, 21-22 टर्म 1 का। कंसंट्रेटेड H2SO4 इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप। बताओ, डाइल्यूटेड मतलब पानी मिलाना, डाइल्यूट मतलब किसी में पानी डालना। कैसे डाइल्यूट करते हैं? आथू, एसिड टू वाटर, एसिड टू वाटर विथ कांस्टेंट स्टीयरिंग, आथू। चल भाई नेक्स्ट, अब क्या है, एसिड और एल्कली का इलेक्ट्रिक करंट से क्या भाई संबंध है, क्या होता है? तो एक चीज याद रखो, कोई भी सॉल्यूशन में बिजली तभी दौड़ती है जब उस सॉल्यूशन में आयंस हो। क्या हो? आयंस हो। तो एसिड क्या देता है? H+ आयन, और एल्कलीज क्या देते हैं? क्योंकि वाटर सॉल्युबल होते हैं, OH- आयन। तो एसिड और एल्कली के सॉल्यूशन में आयंस होते हैं तो उसमें बिजली बहेगी। कोई भी सॉल्यूशन बेटा बिजली तभी बहाता है जब उसमें आयंस हो। एसिड के सॉल्यूशन में H+ एक्वस या H3O+ हाइड्रोनियम, बेस नहीं, एल्कली के सॉल्यूशन में, क्योंकि एल्कली पानी में सॉल्युबल है, एल्कली के सॉल्यूशन में OH- आयन। याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दी सॉल्यूशन इज कैरिड बाय आयंस। पता चल गया आपको सॉल्यूशन में कैसे होते हैं आयंस। सॉल्यूशन ऑफ एसिड HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड and acetic acid CH3COOH generates ion and hence they conduct electricity. Alkalis also generate ions NaOH, KOH, MgOH whole twice, ammonium hydroxide। देखो एल्कली स्ट्रॉन्ग वाले कौन से थे, मतलब मेन एल्कली कौन से थे अपने? NaOH, KOH, NH4OH, स्ट्रॉन्ग नहीं, मेन एल्कलीज अपने। और MgOH क्या था? पार्शली सॉल्युबल थे। एंड हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, डू नॉट जनरेट आयन एंड हेंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, है ना, वैसे तो ये भी ऑर्गेनिक है, टूट जाता है, ठीक, तो जिसके पास आयंस वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। चल भाई, अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक रिएक्शन विथ मेटल। ठीक है, कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ एसिड। अब एसिड की प्रॉपर्टीज और बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। चलो, तो पहले हमें इसके लिए ये प्रायोरिटी सीरीज याद करनी होगी। कई बार आपने देखा होगा ये प्रायोरिटी सीरीज, है ना, तो इसको जैसे चाहो वैसे याद कर लो। मैंने इस बार पिछली बार दूसरी ट्रिक बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, आज दूसरी बताता हूं। कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाथ क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो भाई कटरीना जी हैं, उन्होंने क्या मांगी? कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाथ क्यों मिली सिल्वर ऑडी। यार बढ़िया, तब भी बढ़िया गाड़ी मिली सिल्वर। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना है। इस सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल हैं, हाइड्रोजन के ऊपर, वो एसिड से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। और बेटा यहां पे कौन सा एसिड लेंगे आप? डाइल्यूट एसिड लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कौन से मेटल? जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये हाइड्रोजन गैस बनाने का एक तरीका भी होता है। चलो, जिंक प्लस डाइल्यूट HCl, तो बेटा क्या निकल जाएगा यहां से बताओ? ZnCl2, सॉल्ट निकल गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। इसका एक एक्सेप्शन भी होता है कि नाइट्रिक एसिड ये रिएक्शन नहीं करता, पर ये चैप्टर 3 में पढ़ेंगे, अभी टेंशन मत लो। जितना बता रहे उतना ध्यान सुनो, 4 चैप्टर में सब पढ़ा दूंगा, बोर्ड का एक क्वेश्चन होगा, टेंशन मत ले। ये मत कहना कमेंट में कि सर नाइट्रिक,
पता है मेरे को, तीसरे चैप्टर में मेटल नॉन मेटल में पढ़ाऊंगा वो। Al प्लस HCl, तो बेटा एल्यूमिनियम का सॉल्ट AlCl3, बेटा पता होगा एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है, क्लोरीन की -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। इनको आपको सबको बैलेंस भी करना है रिएक्शन, ये 6 HCl में बैलेंस होती है मेरे ख्याल से, करके देख लेना। Cu प्लस H2SO4, तो बेटा कॉपर सल्फेट, Cu की वैलेंसी +2, सल्फेट की -2, तो कट जाएगा CuSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस ना, यही तो नहीं, दिमाग लगा, जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर हैं वही डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, नीचे वाले थोड़ी डिस्प्लेस कर पाएंगे। ये कौन सा रिएक्शन है, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा होगा, किसका एग्जाम्पल है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो जो ज्यादा एक्टिव होते हैं वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करते हैं। देख जिंक कहां है सीरीज में, हाइड्रोजन के ऊपर, सही है। एल्यूमिनियम कहां है सीरीज में, हाइड्रोजन के ऊपर, सही है। कॉपर कहां है सीरीज में, हाइड्रोजन के नीचे, तो बेटा रिएक्शन नहीं होगा। तो मेटल्स व्हिच आर अबव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो ऊपर होते हैं वो एसिड से कंबाइन करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन, तो बेटा ये देगा रिएक्शन, ये देगा, आयरन भी देगा, मैग्नीशियम देगा, सब देंगे, कॉपर नहीं देगा, मरकरी सिल्वर ये नहीं देंगे। क्लियर है? अच्छा ठीक है। अब देखिए ये प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का तरीका होता है, क्या करते हैं हम, ये एनसीईआरटी में दिया इसलिए पढ़ा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपने एक एसिड ले लिया, और जिंक ग्रैन्यूल्स यानी आपने जिंक मेटल ले लिया। जिंक देखो कहां है, हाइड्रोजन के ऊपर है, देखो हाइड्रोजन के ऊपर, तो रिएक्शन हो जाएगा, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। क्लियर है? देखो मेटल प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो निकल गया अपना। तो जिंक प्लस H2SO4 डाइल्यूट क्या बना, ZnSO4, ये व्हाइट कलर का होता है पाउडर, इसको व्हाइट विट्रॉल कहते हैं। विट्रॉल बेटा जिस भी सॉल्ट के पास सल्फेट फैमिली हो, SO4 ये फैमिली जो होती है उसको विट्रॉल फैमिली कहते हैं, ठीक है, विट्रॉल सॉल्ट्स। तो व्हाइट विट्रॉल बना और हाइड्रोजन गैस बनी। अब हाइड्रोजन गैस के बारे में आपको एक चीज मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाई थी, बार बताता हूं। हाइड्रोजन गैस की पहचान यह है कि इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, हाँ ऐसे, इट बर्न्स विद अ, बजा नहीं, पॉप साउंड, और एक जलती हुई कैंडल को यह बुझा देता है। एक तो पॉप साउंड के साथ खुद बर्न होता है पर कैंडल को बुझा देता है, क्योंकि वो खुद कंबस्टिबल है बट इट इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ कंबशन। खुद तो जलेगा पर जलने नहीं देता किसी और को, ठीक है। तो जिंक ग्रैन्यूल क्यों यूज करते हैं, ग्रैन्यूल वर्ड लिखा है क्योंकि बेटा ग्रैन्यूल मतलब छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ, इससे ज्यादा सरफेस एरिया मिलता है तो रिएक्शन ज्यादा तेज होता है, गिव्स मोर सरफेस एरिया। जिस तरह से आप घर में चीनी पीस के डालते हो ना, बड़ा बड़ा ढेला नहीं डालते, क्या छोटा छोटा, ताकि ज्यादा चाय में मिले, रिएक्शन ज्यादा हो। तो जिंक ग्रैन्यूल्स गिव्स मोर सरफेस एरिया। ZnSO4 is a white color salt called white vitriol. H2 gas burn with pop sound and extinguishes a candle, combustible but not a supporter of combustion. ठीक है, पॉप साउंड के साथ जलेगा और कैंडल को बुझा देगा। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अच्छा एक और है, रिएक्शन ऑफ बेस। तो आपने मेटल का तो पढ़ लिया, सॉरी एसिड का तो पढ़ लिया। एसिड का मेटल से रिएक्शन क्या देता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन, और उन मेटल से जो हाइड्रोजन के ऊपर हो। अब बेस और मेटल का रिएक्शन इतना पॉपुलर नहीं है, एक ही रिएक्शन आपके इस चैप्टर में है, आगे और पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जिंक के साथ। तो बेस मेटल से वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे एसिड, खत्म। मेटल का रिएक्शन जैसे एसिड से वैसे बेस से, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अब इसका सॉल्ट याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक का रिएक्शन होगा तो बनेगा Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। और क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। कैसे बर्न करेगी, विद अ पॉप साउंड बर्न करेगी और जलती हुई कैंडल को बुझा देगी वगैरह वगैरह। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक क्या बना, Na2ZnO2 और हाइड्रोजन। तो बेस प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, Na2ZnO2। इसको याद कैसे रखें, नाटू जनाटू। कैसे याद रखें, नाटू जनाटू, नाटू यानी Na2, नाटू जन A2, है ना, ठीक है। देखो इसका एक क्वेश्चन भी दे रखा है, कब आया है, CBSE 2024 में आया है। सम मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जांपल, हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। कर लोगे, होमवर्क है, आपको एक एग्जांपल दिखाना है, दे देना वही एग्जांपल, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 का एग्जांपल दे देना
क्या निकलेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, बर्निंग कैंडल लाओगे, पॉप साउंड से बर्न करेगी और फिर बुझ जाएगी। When 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc in a test tube and warm, the reaction that occurs can be written in, अब क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और जिंक लिया, यही रिएक्शन NaOH प्लस Zn, क्या बनेगा Na2 ZnO2 Na2 ZnO2 और हाइड्रोजन गैस। तो देख लो कौन सा है, Na2 ZnO2 Na2 ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये वाला रिएक्शन है। ये भी है पर इसमें देखो वाटर निकल गया, हाइड्रोजन निकलती है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस आपस में टकराते हैं और सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, बहुत सिंपल है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, तो हमने एक एसिड लिया HCl प्लस NaOH बेस लिया, क्या होगा बेटा, H प्लस यहां से निकला, OH माइनस यहां से, एसिड क्या देता है H प्लस, बेस क्या OH, देखो यहां पे एक्वस होगा, Ag लिख दिया है पीपीटी वाले भैया ने, हाँ, इससे H प्लस इससे OH माइनस, क्या निकल गया H2O, H प्लस OH माइनस H2O, और क्या बचा NaCl, तो सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड प्लस बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस एसिड, यहां से बेटा H प्लस यहां से OH माइनस, क्या निकला H2O। अच्छा यहां से कैल्शियम यहां से सल्फेट, कैल्शियम की वैलेंसी B2 सल्फेट की B2 CaSO4, बैलेंस कर लेना, बैलेंस नहीं है। एसिटिक एसिड CH3COH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहां देखो ऐसे H प्लस, इसका ये वाला H मत निकालना, कभी नहीं निकलता है, याद रखना, ये वाला साइड से H प्लस और यहां से OH माइनस, क्या बना H2O। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी बेटा +2 और CH3COO माइनस की 1 वैलेंसी होती है, CH3COO माइनस की 1, तो Mg का 2 उधर जाएगा और 1 इधर, तो Mg के नीचे 1 और CH3COO के नीचे 2, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम एसीटेट, याद करने की जरूरत नहीं है। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एसिड का H प्लस एक्वस, बेस का OH माइनस एक्वस मिलके क्या बनाते हैं H2O लिक्विड, क्लियर है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। अब क्या है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। अब मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और वाटर देती है, कुछ सुना सुना लग रहा है तो, डैश प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, डैश प्लस एसिड, डैश प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो यानी ये चीज क्या है, कोई चीज एसिड में ऐड की, सॉल्ट और पानी निकला, एसिड प्लस बेस, तो बेटा मेटल ऑक्साइड कैसी होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं। जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कैल्शियम, ये क्या होती हैं बेसिक। तो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड के साथ वैसा ही होगा जैसा बेस का, क्लियर है। एक रिएक्शन आपके सिलेबस में है, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ, HCl के साथ, क्या बनेगा कॉपर क्लोराइड बन गया और वाटर निकल गया, कलर याद रखना है। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक सॉलिड है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, और कॉपर क्लोराइड कैसा है ब्लू ग्रीन कलर का, साथ में पानी निकला। याद कैसे रखेंगे, याद रखेंगे ब्लैक कॉप ऑन ऑक्स, कौन है ब्लैक कॉप, है ना, मतलब जो काले रंग के लोग होते हैं ब्लैक कॉप, है ना, हमारे यहां थोड़े इतना नहीं होते, कई कई जगह होते हैं, अमेरिका में ऐसे ब्लैक कॉप्स बहुत दिखते हैं मूवीज वगैरह में, ब्लैक कॉप ऑन ऑक्स हमारे यहां भी बहुत दिखते हैं। डूइंग कोलगेट ग्रीन ब्लू कलर, तो ब्लैक कॉप ऑन ऑक्स, कॉप ऑक्स कॉपर ऑक्स ऑक्साइड किस रंग की बेटा ब्लैक, क्या कर रहे हैं बेटा ये कोलगेट क्लोरीन किस कलर का ग्रीन ब्लू कलर, तो क्या बन गया CuCl2 कोलगेट क्लोरीन ग्रीन ब्लू कलर का। तो देखो क्या किया ग्रीन ब्लू कलर का, इसको ब्रश पकड़ा दिया मैंने हाथ में। इस तरह से आप कुछ कुछ चीजें याद रख सकते हो, अदरवाइज रटना तो पड़ेगा ही बेटा। तो ब्लैक कॉप किस पे बैठे हैं ऑक्स पे बैठे हैं, और क्या पकड़ा है इन्होंने कोलगेट, यहां से क्या निकला बेटा क्लोरीन किस कलर का ब्लू ग्रीन कलर का। देखो अपने आप आपको याद हो जाएगा। चल एक बार ट्राई करते हैं, ब्लैक कॉप, मैं ऐसे देखता हूं ब्लैक कॉप ऑन ऑक्स, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर की ऑक्स पे बैठा है, और क्या पकड़ा है कोलगेट किस कलर का ब्लू ग्रीन, कोलगेट मतलब क्लोरीन ब्लू ग्रीन कलर का, तो कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन, क्लियर। तो ऐसे याद रख सकते हैं। चल भाई जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, ये तो बता दिया मैंने कि बेसिक होती हैं एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर। अब देखो अगला रिएक्शन देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब अपने आप बताओ बेस में किसी चीज को ऐड किया, सॉल्ट और वाटर निकला, यानी ये कैसी होंगी बेटा एसिडिक। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक, नॉन मेटेलिक मतलब
सल्फर की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन की ऑक्साइड, ऐसे याद रख सकते हो जनरली, हमेशा नहीं, जनरली सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका एक रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया बेटा आपका नॉन मेटल ऑक्साइड, ये क्या हो गया बेस, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर। तो बेटा सॉल्ट क्या बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या निकलेगा H2O वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा आपने देखा होगा कभी लाइमस्टोन बोल दिया जाता है, कभी आपने देखा होगा चौक बोल दिया जाता है ना, अलग अलग फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, बिल्डिंग बनाने में भी बहुत इस्तेमाल होता है। जनरली नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विथ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है? चल भाई नेक्स्ट। अब रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विथ एसिड, तो मेटल कार्बोनेट Na2CO3 जब ये एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और इसके सिवा वही सेम चीज सॉल्ट एंड वाटर। तो मेटल कार्बोनेट विथ एसिड गिव कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, इसी तरह से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होती है HCO3 माइनस, कार्बोनेट होता है CO3 2 माइनस। हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट HCO3 माइनस। तो जहां पे भी ये कार्बोनेट वाली चीजें मेटल के पास जाएं, चाहे बाई कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी वही क्या निकाल लेते हैं सॉल्ट और वाटर। चलो देखते हैं। HCl प्लस सोडियम कार्बोनेट, बेटा कार्बोनेट क्या होगा Na2CO3 है ना भाई, कार्बोनेट पे +2 होता है, सॉरी -2 होता है, 2 इधर आ गया, Na पे +1 तो इधर क्या निकलेगा बेटा, एक तो नई चीज कार्बन डाइऑक्साइड, साफ साफ याद रखेंगे, सॉल्ट बना दो, क्या बनेगा NaCl का सॉल्ट बन गया, और वाटर निकाल दो। नेक्स्ट क्या है डाइल्यूट H2SO4 प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इज HCO3 -1, Na पे क्या होता है +1, तो बराबर हो गया NaHCl3 सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या निकलेगा, एक तो क्या निकाल दो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट बना दो Na2SO4, और क्या निकाल दो वाटर। क्लियर है? अब कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर में डालते हैं हम लोग, लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो वो मिल्की हो जाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो मान लो ये आपके पास लाइम वाटर है, लेट अस से दिस इज लाइम वाटर, इसमें आप मान लो कार्बन डाइऑक्साइड डालो, लाइम वाटर क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो कैसा हो जाएगा बेटा, ये मिल्की हो जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने लगेगा, इनसॉल्युबल कुछ बनने लगेगा। पर अगर इस सॉल्यूशन में आप और CO2 डालो, एक्सेस में डालो, बहुत सारा CO2 इसी में और डालते जाओ, लेट अस से आप एक्सेस में CO2 डाल दो, ये समझ में आया, यहां पे हमने CO2 डाला किसमें लाइम वाटर में, अगर आप इसमें एक्सेस में CO2 डाल दो तो बेटा मिल्कीनेस गायब हो जाती है, मिल्कीनेस गायब, मिल्कीनेस डिसअपियर बोलते हैं, डिसअपियर हो जाती है। यह आपको याद रखना होगा कि अगर कोई गैस लाइम वाटर में गई और लाइम वाटर मिल्की हुआ, फिर अगर उस गैस को और ढेर सारा लाइम वाटर में डाला तो मिल्कीनेस डिसअपियर हुई, तो वो गैस कौन सी है कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसके वो रिएक्शन है, ये आपको याद रखने होंगे। क्या है रिएक्शन देख लो, पहले कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर में डाला, ये रिएक्शन अभी अभी देखा था, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट है, इनसॉल्युबल है बेटा ये, ठीक है, और साथ में वाटर निकल गया। अब जब ये बन गया, लाइम वाटर में क्या डाला कार्बन डाइऑक्साइड, तो मिल्की हो गया। जब इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड डाले, यानी इसमें अभी ये क्या है मिल्की सोल्यूशन है, इसमें और CO2, तो पहले हमने CaCO3 वाटर, इसमें और CO2 डाला तो बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, Ca बाइक, तो Ca बेटा देखो वैलेंसी क्या होती है 2+, और बाइकार्बोनेट HCO3 -1, तो ये इधर आया 2 इधर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो कि वाटर सॉल्युबल होता है, क्लियर सोल्यूशन, सॉल्युबल इन वाटर, मिल्कीनेस डिसअपियर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कार्बन डाइऑक्साइड क्यों मिल्की करता है, तो ये दो रिएक्शन याद होनी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड को हमने किसमें डाला लाइम वाटर में, CO2 CaOH होल ट्वाइस क्या बना कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, इसी कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर में और CO2 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्युबल, मिल्कीनेस डिसअपियर। अब देखो इसका एक टेस्ट भी दिया है एनसीईआरटी में, हमने क्या किया बेटा, यहां पे सोडियम कार्बोनेट लिया यानी
Na2CO3 और डाइल्यूट HCl लिया, तो मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन एसिड के साथ क्या निकलता है? मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ एक तो CO2 नया, सॉल्ट और वाटर, तो एक तो CO2 निकाला, NaCl सॉल्ट और वाटर, तो बेटा यहां से क्या क्या बन गया? NaCl और वाटर और CO2। अब ये CO2 ऊपर गया, इस CO2 को ले जाके हमने क्या किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डाला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है ये? लाइम वाटर में डाला, तो क्या होगा बेटा? लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, और अगर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डालते रहेंगे तो मिल्कीनेस डिसअपियर। देखो यही चीज है, क्वेश्चन भी आ रखा है इसका CBSE 2023। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट है, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो बेटा चाहे कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट, एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? CO2 गैस। द गैस इवॉल्व्ड इज क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। CBSE 2023 का एक और सवाल, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसमें ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इन द सॉल्यूशन X, द सॉल्यूशन X फर्स्ट टर्न्स मिल्की एंड देन कलरलेस। एक्सप्लेन। तो क्या लिया है? सोडियम कार्बोनेट दिखाई पड़ रहा है, और क्या लिया है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या निकलेगा बेटा? CO2 गैस निकलेगी, और इसको किससे पास किया है? सॉल्यूशन X, ये क्या होगा बेटा? लाइम वाटर होगा। बोला इसको एक्सप्लेन करो, कर लोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, भाई जब ये रिएक्शन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, सॉल्यूशन X क्या था? लाइम वाटर था। जब कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर में जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, और कार्बन डाइऑक्साइड डालोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन का वो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, मिल्कीनेस डिसअपियर, वो लिखनी पड़ेगी, वो याद रखना होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो चलो ये थोड़ी चीज याद कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में? सल्फ्यूरिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, दीज आर स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि बहुत सारा H+ देते हैं, जो जितना ज्यादा H+ देगा उतना बड़ा एसिड होगा। क्या है? गिव्स मोर कंसेंट्रेशन ऑफ H+ एक्वस आयन। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इतना याद रखना है। वीक एसिड कौन कौन से आपके सिलेबस के? एसिटिक एसिड याद रखना है, और कार्बोनिक एसिड HTCO3, कार्बोनिक एसिड, ये दोनों कैसे होते हैं? कमजोर। तो स्ट्रॉन्ग कौन से हैं? HCl, HNO3, H2SO4। वीक कौन से हैं? एसिटिक और कार्बोनिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये कम H+ आयंस देते हैं। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं मेरे? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, ये सबसे स्ट्रॉन्ग हो गए। इसके बाद मैग्नीशियम और कैल्शियम इससे थोड़े से कमजोर होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो, MgOH होल ट्वाइस, थोड़े से कमजोर। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारा OH- आयन। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, Mg और कैल्शियम। वीक बेसिस इसके सिवा जो हो बेटा वीक में पकड़ लेना, खत्म। जो भी दिखे, फेरस का हो, कॉपर का हो, जिंक का हो। स्ट्रॉन्ग NaOH, KOH, MgOH, CaOH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक होता है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लेस कंसेंट्रेशन OH- आयन। क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ है इसका CBSE 2021। आउट ऑफ द टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड विच वन इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाई? तो बेटा हाइड्रोक्लोरिक में से और एसिटिक में से हाइड्रोक्लोरिक स्ट्रॉन्ग है। क्यों? वाई? बिकॉज इट गिव्स मोर कंसेंट्रेशन ऑफ H+ एक्वस आयंस इन वाटर या एक्वस सॉल्यूशन। गिव द नेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वन मोर स्ट्रॉन्ग एसिड, एक और स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोक्लोरिक बताया है, सल्फ्यूरिक बता दो, है ना, नाइट्रिक बता दो। अब नेक्स्ट चीज टॉपिक है pH। pH क्या होता है? ये बताता है कि कोई सॉल्यूशन कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा बेसिक है, नंबर्स में डिफाइन कर देता है। pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस, पोटेंस मतलब होता है पावर, किसकी पावर? हाइड्रोजन की पावर। अब आप इसको कैसे याद रखोगे बेटा? क्या याद रखना है? पहली चीज, मेजर्स H+ एक्वस आयंस कंसेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। क्या बताता है? किसी सॉल्यूशन में कितना H+ आयंस है। बेटा जितना ज्यादा H+ आयन होगा pH उतना कम होगा, और जितना ज्यादा H+ आयन उतना ज्यादा एसिड, pH उतना कम। इसीलिए देखो pH 0 किसका होता है? वेरी एसिडिक। pH 0 मतलब pH बहुत कम, H+ बहुत ज्यादा, बहुत एसिडिक, वेरी एसिडिक। और pH 14 का मतलब वेरी बेसिक, 14 लास्ट है स्केल में, एकदम अंत में। तो pH बहुत ज्यादा हो गया मतलब H+ कम,
तो एसिड कम तो वेरी बेसिक। अब इसको याद कर लेना, ऐसे भी याद होगा आपको कि 7 से कम में क्या होता है पीएच में, एसिडिक। 7 के बराबर को न्यूट्रल बोलते हैं और 7 से ज्यादा में बेस बोलते हैं। तो किसी का पीएच 7 से कम है तो एसिड, 7 से ज्यादा तो बेस और 7 पे न्यूट्रल, ऐसे भी याद होगा आपको। याद रखना कि जितना ज्यादा एसिडिक उतना ज्यादा H+ और उतना कम पीएच। ठीक है, चल क्वेश्चन देखते हैं भाई। सीबीएसई 2021-22 टर्म 1, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसेस। बेसेस आर बिटर, सही है। टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, नहीं ये तो एसिड करता है ना, एसिड लिटमस को रेड करता है, गलत हो गया। बेसेस हैव अ पीएच लेस देन 7, नहीं भाई बेसेस का पीएच 7 से ज्यादा, एसिड का 7 से कम और न्यूट्रल 7। बेसेस आर सार एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू, बेसेस सार होते हैं क्या ना, बिटर कड़वे होते हैं, गलत हो गया ये भी, तीनों स्टेटमेंट गलत हो गए। Bases turn pink when a drop of phenolphthalein is added to them. Phenolphthalein, labor, try, popcorn, PPC, popcorn, याद है popcorn. Phenolphthalein, pink, colorless. पहले क्या था हमारा बेस, तो phenolphthalein बेस में पिंक, सही है। Bases turn pink when a phenolphthalein is added, clear. नेक्स्ट बेटा सीबीएसई 2021-22 टर्म 1। अब ये कुछ सैंपल दिए हैं आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन बताना है। आपको पीएच वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है बेटा, पीएच वैल्यू दे रखी है कुछ सैंपल की, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ बताना है। अब यार पीएच दिया है, H+ बताना है, एक काम करते हैं पीएच का ऑर्डर बनाते हैं पहले अपन, चल पीएच का ऑर्डर बनाते हैं। सबसे ज्यादा पीएच किसका है बेटा, 3 वाले का है ना, 3.7, सबसे ज्यादा पीएच किसका, 3 का। इसके बाद नेक्स्ट किसका है, इसका 4 वाले का। नेक्स्ट किसका पीएच आएगा, फर्स्ट वाले का। लास्ट में सबसे कम किसका है, 2 का। अब बेटा पीएच और H+ उल्टा एकदम, जितना ज्यादा पीएच उतना कम H+, तो जस्ट उल्टा कर दो, 3 इज लेस देन 4 इज लेस देन 1 इज लेस देन 2, ये किसका हो गया, H+ और पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसका पीएच सबसे ज्यादा था तो इसका H+ सबसे कम हो गया, क्लियर। अब देख लो ये H+ का ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा 2 का, फिर 1, फिर 4, 3, ये रहा 2 1 4 3। कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज आई यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखो अभी जो इंडिकेटर्स तुमने पढ़े थे, क्या क्या पढ़ा, लिटमस पढ़ा, फिनोप्थिलीन पढ़ा, पॉपकॉर्न फिनोप्थिलीन पढ़ा, ट्राई टर्मरिक पढ़ा, मेयर मिथाइल ऑरेंज पढ़ा, फिर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़े। ये सारे इंडिकेटर सिर्फ ये बताते थे कोई चीज एसिड है या बेस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको यह बताता है कि कोई चीज कितनी ज्यादा एसिडिक है या कितनी ज्यादा बेसिक है। पीएच का आइडिया थोड़ा बहुत दे देता है, थोड़ा बहुत, ठीक है। तो सब्सटेंसेज विच डिटेक्ट नेचर ऑफ केमिकल एज एसिड और बेस एंड ऑल्सो मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इट। एक तो यह भी बता देगा कि एसिड है या बेस और स्ट्रेंथ भी। एग्जाम्पल पीएच पेपर। पीएच पेपर बेटा मान लो किसी चीज का पीएच 3 आता है या 1 आता है, पीएच बहुत कम 1, मतलब H+ आयंस बहुत ज्यादा, मतलब बहुत एसिडिक। तो एसिडिक नहीं, बहुत एसिडिक। तो आपको क्या पता चल रहा है, नेचर भी पता चल रहा है कि एसिडिक है, ऑल्सो मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ इट। तो ये 2 चीज मेजर करता है, नेचर एंड स्ट्रेंथ, ये याद रखना आपको, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ एनी सोल्यूशन। अब इसमें कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। इसमें देखो कलर होता है ना, कलर होता है। पीएच पेपर जो है इसका कलर होता है। कलर कैसा है बेटा, जितना ज्यादा लाल की तरफ जा रहे हो उतना एसिड, लाल मतलब खतरा, खतरा मतलब एसिड, और जितना ज्यादा आप नीले की तरफ जाओगे उतना बेसिक होता है। अब इसको याद कैसे रखना, इसको याद रखना ऐसे, विबग्योर सुना होगा है ना, स्पेक्ट्रम विबग्योर। विबग्योर को उल्टा लिख लेना, जितना ज्यादा वायलेट उतना बेसिक, जितना ज्यादा ऑरेंज से रेड उतना एसिडिक। विबग्योर के बीच का टर्म सोचो कौन सा होगा, VIBROY, ये हटा दिया, बीच में G आया ग्रीन, तो ग्रीन मतलब न्यूट्रल, क्लियर। जितना ज्यादा वायलेट कलर उतना ज्यादा बेसिक, और जितना इस तरफ आ रहे हो रेड की तरफ उतना एसिडिक। विबग्योर उल्टा, विबग्योर। और बीच में कौन है, विब हटा दिया, रॉय हटा दिया, जी ग्रीन, तो ग्रीन न्यूट्रल। अब इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे पेट का एसिड, गैस्ट्रिक एसिड 1 नंबर, गैस्ट्रिक एसिड 1 नंबर, बहुत एसिडिक। गैस्ट्रिक जूस अबाउट 1.2, 1 नंबर। कैसा होता है, लाल या ऑरेंज के बीच में। दूसरा नींबू, कितने नींबू है घर में, 2 नींबू, 2 नंबर। लेमन जूस वेरी एसिडिक 2.2। बेटा जितना एसिडिक उतना ऑरेंज और रेड की तरफ, उतना कम पीएच, ठीक है। लेमन जूस। फिर आपको वाटर न्यूट्रल, तो न्यूट्रल कहां, विबग्योर, जी पे ग्रीन पे न्यूट्रल।
एक चीज और देखनी, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच 10 होता है और ये ब्लू कलर पे होता है, याद रखना पड़ेगा, पीएच 10 और ब्लू कलर का। और लास्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो 14, और 14 मतलब एकदम वायलेट विब की ओर। क्लियर है? तो आपको ये एसिड बेसिस की चीजें याद रखनी होगी। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, ये याद रहेगा, बहुत सिंपल है। चलो मेरे साथ एक बार रिवाइज करो। जितना ज्यादा H+ उतना एसिडिक, उतना कम पीएच, जितना कम पीएच इधर कलर क्या, रेड। क्लियर है? अच्छा इस तरफ, जितना ज्यादा पीएच उतना बेसिक और कलर वायलेट की तरफ। चल भाई देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। CBSE 2023, the table below has the information regarding pH and the nature of 4 different solution, which of the option in the table is correct? कौन सा करेक्ट है, अपने आप कर सकते हो वैसे आप, ठीक है। यहां पे क्या दिया है, पीएच की वैल्यू दी है, कलर दिया है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन। देखो लेमन जूस को क्या बोल रहे हैं, बेसिक, गलत बोल रहे हैं। लेमन जूस क्या होता है, एसिडिक, कहां पे था, 2 नींबू। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिक होता है, पीएच 10 होता है, ब्लू कलर 10 बेसिक, सही। गैस्ट्रिक जूस 1 नंबर, नहीं 6 नंबर दिया है। प्योर वाटर हरा होता है, येलो दिया, गलत, तो बी सही हो गया। नेक्स्ट CBSE 2030, 2 सोल्यूशन MnN गिव रेड एंड ब्लू कलर रिस्पेक्टिवली विद अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। M कौन सा कलर दे रहा है बेटा, रेड, जो रेड की तरफ जा रहा वो एसिडिक, तो M हो गया आपका एसिड। एंड N गिव्स ब्लू, N कौन सा कलर दे रहा है, ब्लू। विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रेड की तरफ पीएच कम, एसिड की तरफ, और वायलेट, इंडिगो, ब्लू बेसिक। तो बेटा N क्या हो गया आपका, बेसिक हो गया, M क्या हो गया, एसिड। हाँ, इन विच सोल्यूशन विल दी हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन बी मोर, बताओ इसमें से किसमें हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, M में होगी। जस्टिफाई योर आंसर, बिकॉज M एसिडिक है। इफ बोथ M and N सोल्यूशन आर मिक्स्ड and the resultant mixture is tested with a universal indicator, it turns green। Mn और N को मिक्स किया, एसिड और बेस क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर, कैसा सोल्यूशन है, टर्न्स ग्रीन। तो बेटा ये जो ग्रीन हुआ इसका मतलब अब न्यूट्रल हो गया होगा, ग्रीन कलर न्यूट्रल है ना। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट फॉर्म्ड, क्या होगा बेटा, नेचर सॉल्ट का न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ठीक है। क्यों न्यूट्रल है, क्योंकि ग्रीन कलर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी के याद कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है वो 7 से 7.8 के बीच में होता है, ठीक है, वाटर के आसपास। हमारे ब्लड का भी यही पीएच होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की, हमारे ब्लड का भी यही पीएच होता है 7 से 7.8। अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए, वैल्यू याद रखनी होगी, तो क्या होती है बेटा, एसिड रेन हो जाती है। अगर रेन वाटर का जो पीएच है वो 5.6 से कम है, मतलब बहुत एसिड आ रहा है। अब ऐसा पानी मान लो नदी में गया तो मछली नहीं रह पाएंगी, उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी का पीएच 7 से 7.8 होता है, वैसे उनका भी कुछ पीएच रेंज होती है, उसके बाहर नहीं जिंदा रहेंगे। तो ये बता रहा है कि पीएच के क्या क्या एप्लीकेशन है। एसिड रेन हुई, रिवर में गया, पीएच ऑफ रिवर क्या होगा, एसिड गया तो पीएच नीचे जाएगा, एक्वेटिक लाइफ का सर्वाइवल डिफिकल्ट। नेक्स्ट याद रखना, स्टमक कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है, HCl गैस प्रोड्यूस करता है, HCl एक्वस सॉल्यूशन, सॉरी HCl गैस नहीं, HCl एक्वस एसिड। स्टमक क्यों प्रोड्यूस करता है HCl, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। अब कई बार होता है एसिडिटी हो गई, क्या हुआ बेटा, बाहर गए समोसा खाए, पूरी खाए, बहुत सारे खाते जा रहे, फिर क्या होता है एसिडिटी। तो क्या हुआ बेटा, इतना खा लिया, पेट डाइजेस्ट कर नहीं पा रहा। पेट को डाइजेस्ट करने का तरीका पता है क्या है, एसिड डालो, सब गला देते हैं। पेट को क्या लग रहा है, खाना आया है, क्या काम है साहब, खाना डाइजेस्ट कर दो साहब, खाना डाइजेस्ट करना है, हाँ आराम से करना, अभी भी खाता हूं, ले एसिड डालने लगता है। अब आप जब बहुत ज्यादा खा लेते हो डाइजेशन होता नहीं, पेट कहता हम तो गलाएंगे, ले एसिड, भाई एसिडिटी, हालत खराब। तो ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना। कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। अब बेटा अगर बहुत एसिड हो गया है तो कैसे सही किया जाए, इसका काट क्या है, बेस कौन सा, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पीपल यूज एंटा एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड माइल्ड बेस। वो इनो नहीं पीते हो, है ना, काम शुरू फिर 6 सेकंड में। कौन सा एंटा एसिड यूज करते हैं, एंटा एसिड यानी एसिड के अगेंस्ट, कौन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटा एसिड क्या करता है, न्यूट्रलाइजेस एक्सेस ऑफ एसिड, जो एक्सेस ऑफ एसिड है उसमें जाके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, HCl से क्या बनाएगा, MgCl2 और वाटर, चैन हो गया। चल भाई, पीएच ऑफ माउथ अगर 5.5 से कम हुआ तो बेटा दांत सड़ जाएंगे। अगर दांत का पीएच 5.5 से कम हुआ तो बेटा दांत गए, हाँ बेटा दांत गए।
क्यों होगा? चॉकलेट वगैरह खाते हो, ब्रश वश करते नहीं हो, बैठे हो, अंदर बैक्टीरिया, चॉकलेट आया है, क्या करेगा? चॉकलेट का एसिड बना देगा। दांत में खाना फंसा है, रात में सो गए साहब खा के, अपन को क्या है, कौन सा दूसरे दिन डेट पे जाना है? मेरे को जाना है, आपका नहीं पता, आपको नहीं जाना, ब्रश तो करते नहीं। हाँ तो सो गए भाई, रात में चॉकलेट खा के बच्चे की तरह चॉकलेट खा रहे हैं, सुबह उठे दांत में एकदम क्या हुआ भैया? टूथ डिके स्टार्ट, दांत खराब होना शुरू। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया ने चॉकलेट से क्या बना दिया? एसिड बना दिया, ड्यू टू शुगर एंड फूड डिग्रेडेशन। अब इसका क्या भाई, इसका हल क्या है? टूथपेस्ट रोज मंजन करो, ऑल्टरनेट डे पे कर ले, 2 दिन में 3 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार कर लिया कर मंजन। जीबी करता है? जीबी कुछ नहीं करता, गंदा एकदम। टूथपेस्ट, तो भाई टूथपेस्ट बेस होता है, क्या होता है? बेस। टूथपेस्ट में क्या होता है? बेस। कोलगेट वगैरह में क्या होता है? बेस होता है, इसलिए वो क्या करता है? वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। नेक्स्ट बेटा, हनी बी की स्टिंग जो होती है, हनी बी है ना, मधुमक्खी की स्टिंग में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। मधुमक्खी मारती है, जला भाई, फॉर्मिक एसिड। तो उसको सही करने का तरीका क्या है? कोई माइल्ड बेस लगा लो, लाइक बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3, आगे पढ़ाएंगे अभी, टेंशन मत लो। तो अगर मधुमक्खी से मार दे तो क्या करो? बेकिंग सोडा। दुकान से लेके चूना लगा लो तो भी काम हो जाएगा, लाइम वाटर होता है वो, चूना लगा लो जो पान के साथ खाया जाता है। तुम पान खाते हो क्या? मीठा पान तो खाना चाहिए वैसे। हाँ, नेटल स्टिंग, बेटा नेटल क्या होता है? एक प्लांट होता है, स्टिंगिंग हेयर। तो इस प्लांट की नेटल, इसमें क्या होता है? मिथेनोइक एसिड होता है। कुछ कुछ प्लांट्स में, जैसे तुम्हारी कभी क्रिकेट खेलते थे बचपन में, बॉल नहीं चली जाती थी बगल वाले प्लॉट में या जंगल में एकदम, फिर लेने जाते थे, कांटा लगा, तो वो क्या होता था बेटा? वो नेटल का प्लांट होता था, जिसकी लीफ के अंदर पतली पतली स्टिंग, वैसे मिथेनोइक एसिड डालता था तुम्हारे अंदर। दर्द किया, फिर क्या भाई? नेचर जहां पे तकलीफ देता है, बगल में ही उसका सोल्यूशन देता है। ऐसा जिंदगी में नहीं होता है, सब कहते हैं किताब NCERT झूठी। तो ये कहते हैं कि भाई बगल में उसके एक डॉग प्लांट होता है जो कि बेसिक होता है, तो उसकी पत्ती लेके रगड़ ले, सही हो गया, आदिवासी की तरह, है ना। रेमेडी क्या है? रबिंग एरिया विद डॉग। तो इस नेटल स्टिंग लगती है तो मिथेनोइक एसिड चला जाता है। सही तरह का तरीका, रबिंग एरिया विद डॉग प्लांट ऑफन ग्रोज बिसाइड नेटल। कहां ग्रो करता है? नेटल के बगल में ही, है ना। नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन। नेचर क्या देता है? न्यूट्रलाइज। कभी होता नहीं आपको, एक कोई बंदी बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यार हो गया, आप गए उसके पास, आपने सब बोला और उसने उससे आपको वापस पका दिया, आपने उससे आगे बोला आई हैव अ वेरी बिग क्रश ऑन यू, आई लाइक यू, उसने बोला और कुछ, इससे बुरा और क्या रिप्लाई? फिर आप रोते हुए आए तो उसको, आपको समझाने कौन आया? उसकी दोस्त जो आपको अच्छी नहीं लगती थी, वो आई आपको बचाने। तो डॉग प्लांट बगल में ही होता है, तो जहां होती है तकलीफ बेटा, वहां होता है सोल्यूशन। ज्यादा दिल पे मत लेना इन बातों को, तुम्हें समझाने वैसे भी कोई नहीं आ रही, शकल देखिए। पीएच ऑफ सॉल्ट्स, मेरी भी खराब है, क्या कर सकते हैं। पीएच ऑफ सॉल्ट्स, अब सॉल्ट्स का पीएच कैसे पता चलेगा? एसिड बेस का समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत कम पीएच 0 के आसपास, रेड सोल्यूशन। बेस का पीएच 14 के आसपास, मतलब वही 7 के ऊपर, इधर 14 चला जाए तो वायलेट कलर एकदम, है ना। सॉल्ट का पीएच कैसे पता चलेगा? सॉल्ट किससे बनता है? एसिड बेस से, एसिड बेस से बनता है, तो एसिड बेस से पता चलेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिले, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो न्यूट्रल सॉल्ट, पीएच हो गया 7। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल। अब इसके बाद जो भी चीज स्ट्रॉन्ग होगी सॉल्ट वैसा होगा। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट बेसिक, पीएच 7 से बड़ा। क्लियर? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट एसिड देखो, क्योंकि बेस वीक है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो सॉल्ट वैसा स्ट्रॉन्ग, तो एसिडिक, पीएच लेस देन 7। और सर भूल गए स्ट्रॉन्ग एसिड, ले भाई जल्दी से, एक बार जल्दी से याद कर ले। चल भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 HCl HNO3, वीक एसिड CH3COH और H2CO3 कार्बोनिक, याद रखना है। स्ट्रॉन्ग HCl H2SO4 HNO3, वीक CH3COH और H2CO3। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH KOH MgOH और CaOH, और बेरियम भी लिखा हुआ है वैसे तो, ये भी होता है एक्चुअली। ग्रुप 1 ग्रुप 2 के सारे बेसिस स्ट्रॉन्ग होते हैं। चल छोड़, अच्छा वीक बेस याद कर ले, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, कॉपर, फेरस। एक्चुअली इनको छोड़ के जो भी है सब वीक है, तो ऊपर वाले याद रख, NaOH KOH, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम बहुत कम आता है। चल ठीक है, ये तरीका है स्ट्रॉन्ग और वीक याद करने का। अब भाई तरीका समझ गए आप? अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट, अगर एक स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट उसका नहीं चलेगा। चल भाई कोई भी कर लेते हैं, NaCl करते हैं। NaCl किससे बना होगा? Na कहां से आया होगा? NaOH से। Cl कहां से आया होगा? HCl से। कैसा हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर भाई? NaOH क्या है रे? स्ट्रॉन्ग बेस। HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? न्यूट्रल। तो NaCl कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट। पीएच क्या रहेगा? 7 रहेगा। कलर क्या रहेगा? यूनिवर्सल का ग्रीन रहेगा। साहब सब याद हो गया? कोई और उठा ले। KNO3 करना है, चलो वही कर लेते हैं।
KNO3 कहां से आया होगा बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड। ये कैसा है? KOH स्ट्रॉन्ग बेस, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड। चेक करो, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, KOH स्ट्रॉन्ग बेस, ये याद कर लेना। चल भाई कैसा हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट, pH 7, यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन, विब ग्योर, विब योर हटा दो जी। चल भाई इसे कोई भी पकड़ ले, चलिए कर लेते हैं। NaHCO3, Na कहां से आया? NaOH, HCO3 कार्बोनिक एसिड से, H2CO3 कैसा? स्ट्रॉन्ग बेस, एसिड कैसा है? वीक एसिड। कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड होता है? बोल बाबू। वीक एसिड, देख पढ़ाया था ना अभी भाई, कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड है? वीक, वीक H2CO3। तो बेटा स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बोल क्या हो जाएगा? सोल्यूशन। सॉल्ट कैसा हो जाएगा? बेसिक। पीएच क्या हो जाएगा? 7 से बड़ा, कोई भी कर सकते हैं इसमें से। CaSO4 कहां से आया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। SO4 कहां से आया होगा? H2SO4। बोल भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल सोल्यूशन। चल कर लेना अपने आप, बाकी अपने आप करना है होमवर्क में। चल भाई क्वेश्चन देखते हैं। CBSE 2021-22 टर्म 1, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट shows एन ऑरेंज रेड कलर व्हेन अ ड्रॉप ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इज एडेड टू इट, दिस सॉल्ट इज। बेटा ऑरेंज रेड विब ग्योर मतलब कैसा सॉल्ट है बेटा? एक एक्वा सोल्यूशन सॉल्ट का ऑरेंज रेड, तो बेटा सॉल्ट कैसा होगा? एसिड होगा, हाँ या ना? ऑरेंज रेड बहुत एसिडिक, तो बेटा एसिड सॉल्ट किससे बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से। बता दो किससे बना होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से। चल भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ सवाल है CBSE 2024 में आया है। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड कर रहा है, कैसा सॉल्ट है भाई? एसिडिक सॉल्ट है। द सॉल्ट कुड बी ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, एसिड सॉल्ट है, किससे आया होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। एसिड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। देखिए HCl कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग कौन से बेस है? NaOH, KOH, MgOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इतना याद रखना। कैसा हो गया बेटा? एसिडिक। क्लियर। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड CBSE 2021-22 टर्म 1। चल खुद से करेगा होमवर्क। चल भाई ये आपका होमवर्क हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा ये कुछ लिस्ट है नेचुरली अकरिंग एसिड की, ये याद करने में हालत खराब हो जाती है साहब, इतना कौन याद करे, कैसे याद करे? तो चल मैं इसको जल्दी से तेरे को याद कराता हूं कैसे याद रखना है ना? ये विनेगर में कौन सा एसिड, ऑरेंज में टैमरिंड। चले कहानियां बनाएंगे। चले भाई शुरू करें, 1 2 3 हियर वी गो। विनेगर मतलब सिरका, सिरका का बॉटल लिया, वो पी लिया, पीने के बाद एक्टिंग करेगा अपन, बाबू मुशाए ड्रामा करेगा, आमी मांजुली का एक्टिंग। तो सिरका पीकर एक्टिंग किया, सिरका पीकर एक्टिंग करने लगे, तो विनेगर में सिरका पीकर एक्टिंग, एक्टिंग मतलब एसिटिक एसिड, सिरका मतलब विनेगर, सिरका पीकर एक्टिंग किया, एसिटिक एसिड। ऑरेंज बेटा, ऑरेंज को छीलते हैं ना, छीला ऑरेंज को, छीला छीला, अंदर पूरी शहर है, अंदर क्या है ऑरेंज के? शहर, सिटी। ऑरेंज छीला अंदर सिटी निकली, ऑरेंज छीला अंदर सिटी, ऑरेंज छीला अंदर सिटी, सिटी मतलब सिट्रिक एसिड। क्लियर है। टैमरिंड बेटा, टैमरिंड क्या होता है? इमली, पता होगा आपको शायद। टैमरिंड क्या होता है? इमली, इमली जो पेड़ पे नीचे गिरती है, जो खरीद खाते हैं हम लोग ना, इमली। इमली को तार से बांध दिया, इमेजिन कर दिमाग में, इमली को तार से बांध दिया, ढेर सारी इमली, टारटेरिक एसिड, इमली को तार से बांधा, टारटेरिक एसिड। टमाटो, टमाटो, घर में टमाटर रखा है, खाने का मन नहीं, किसको खिला देंगे बाहर जाके? गाय को, बैल को, ऑक्स को, तो टमाटो किसको खिला दिया? ऑक्स को। किसको खिला दिया? ऑक्सैलिक एसिड। टमाटो ऑक्स ने खाया, ऑक्सैलिक एसिड दिमाग में, टमाटो ले गए, ऑक्स को खिलाया। नेक्स्ट सार मिल्क, सार मिल्क बोले तो कर्ड, बोले तो दही, खराब हो गई दही, खाने का मन नहीं, क्या करेंगे? ले जाके इसको नदी में फेंक दिया। कहां फेंक दिया? लेक में, है ना? दही को लेक में फेंका, लेक मतलब लैक्टिक एसिड, लेक मतलब लैक्टिक। लेमन बेटा, लेमन कैसा होता है? खट्टा। ऑरेंज कैसा होता है? खट्टा। तो लेमन को भी छीला, ऑरेंज को भी छीला, दोनों एक जैसे, ऑरेंज बड़ा लेमन छोटा, दोनों खट्टे खट्टे। लेमन को छीला, अंदर सिटी निकला, क्या निकला? सिटी निकला। लेमन छीला, अंदर सिटी निकला, तो सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट एंट स्टिंग, तो बेटा एंट है एक, हमारे पास एक एंट है, भूखा है, क्या खा रहा है? मेथी का पराठा। एंट क्या खा रहा है? मेथी का पराठा। एंड छोटा सा क्या है भाई? मेथी का पराठा देना। मेथेनोइक एसिड, एंड स्टिंग, मेथेनोइक एसिड, क्या खाया? मेथी का पराठा। है नेटल स्टिंग बेटा, नेटल स्टिंग से नेट निकाल लो, नेट,
एक नेट है हमारे, नेट स्टिंग मैंने बताया ना, एक पेड़ होता है जहां बॉल गई थी, याद है, गई थी, लगे था गोल फिर, हाँ भूल जा। नेट, नेट में बेटा क्या फंसा है? मेथी का पराठा नेट में भी फंसा है। मेथी का पराठा एंट ने भी खाया और नेट में भी फंसा है। नेट में फंसा मेथी का पराठा, मेथनोइक एसिड। याद हो गया सारा? हाँ ना बोल भाई, याद हुआ? चल भाई जल्दी से रिवाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। वेनिगर सिरका पी के एक्टिंग की, एसिडिक एसिड। ऑरेंज, ऑरेंज छीला, सिटी निकली, सिट्रिक एसिड। टैमरिंड, इमली को तार से बांधा, टार्टेरिक एसिड। टमाटो, मन नहीं था, गाय को, ऑक्स को खिलाया, ऑक्जेलिक एसिड। सार मिल्क मतलब कर्ड, दही, दही खराब हो गई, क्या किया? लेक में फेंका, लैक्टिक एसिड। लेमन, लेमन खट्टा, संतरा खट्टा, ऑरेंज। लेमन छीला, संतरा भी छीला, अंदर सिटी निकली, सिट्रिक एसिड। एंट स्टिंग, कीड़े ने क्या मांगा? एंट ने क्या मांगा? मेथी का पराठा। चीटे ने क्या खाया? मेथी का, मेथनोइक एसिड। नेटिल स्टिंग, नेट में क्या फंसा है? मेथी का पराठा, मेथनोइक एसिड। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे। चल भाई देख लेते हैं क्वेश्चन। सीबीएसई 2023, एसिड इन टोमेटो, टोमेटो किसने खाया था? ऑक्स ने, ऑक्जेलिक एसिड। खत्म भाई। सीबीएसई 2021 22 टर्म 1 कर लेना यार, तुम अपने आप कर लोगे, होमवर्क याद तो हो ही गया है, तो अपने आप निपटा देना, मिलाना है भाई। ऑरेंज छीला, अंदर क्या निकली? सिटी, ऑक्जेलिक एसिड, गलत हो गया। सार मिल्क, दही को कहां फेंका था? लेक में, लैक्टिक एसिड, सही है। एंट स्टिंग, एंट ने क्या खाया? मेथी का पराठा, सही है। टैमरिंड मतलब इमली, इमली किससे बांधा? तार से, एसिटिक एसिड, गलत। तो क्या क्या सही है? 2 और 3, तो देख लेना 2 और 3 करेक्ट। हाँ, कॉमन सॉल्ट NaCl। अब आपको ना कुछ कंपाउंड्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में हैं, वो कैसे बनेंगे, और NaCl से बनेंगे सारे वैसे तो कंपाउंड, और उनके क्या क्या यूजेस हैं। तो यहां पे बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगा याद करने के लिए। कॉमन सॉल्ट क्या होता है बेटा? NaCl, या उसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं। कहां मिलता है? रॉक बेड में मिलता है। कॉमन सॉल्ट NaCl, जो घर में नमक खाते हैं, इज रॉ मटेरियल फॉर वेरियस केमिकल्स। ये सारे केमिकल हमें एक एक करके पढ़ना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, बेकिंग सोडा पढ़ना है, वॉशिंग सोडा पढ़ना है। अभी सब याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे NaOH का फॉर्मेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। सोडा जहां पे भी आ जाए, सोडा मतलब सोडियम, सोडा मतलब सोडियम, कॉस्टिक सोडा सोडियम। कैसे बनता है बेटा? ये क्लोर अल्कली प्रोसेस से। क्लोर अल्कली क्या करते हैं? NaCl लेते हैं, है ना, ब्राइन सोल्यूशन। NaCl को अगर पानी में डाल दें एक्वस, तो ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, प्लस H2O। क्या किया? इलेक्ट्रिक करंट दिया, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस किया। इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस किया। क्या क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और NaOH बन जाएगा। NaOH बना एक्वस, कहां पे? कैथोड पे। Cl2 कहां? एनोड पे। हाइड्रोजन कहां? कैथोड पे। इसको याद कैसे रखें इतनी चीजें? चलो, क्लोर एल्कली, तो एक चोर है, चोरी करने आया है, किसके हाथ पे चढ़ गया? खली साहब के। खली साहब, हम चोर, हम तुमको पकड़ेगा। और खली साहब ने चोर को पकड़ा और बोला ऐसा करो, तुम अब यहाँ पे नमक पानी पियो। क्या पियो? नमक पानी। पहले चोर को नमक पानी पिलाया, और नमक पानी पिलाने के बाद उसको बिजली के झटके दिए। इमेजिन करो, चोर है, किसने पकड़ा? खली साहब ने चोर को पकड़ा, ले नमक पानी पी। उसके बाद उसको बिजली का झटका दिया, बिजली का झटका, चोर बेहोश हो गया। बेहोश हुआ तो उसे डिब्बे में बंद किया और पार्सल कर दिया चाइना। चल चोर निकल बाहर। कहां? चाइना जा भाई, चाइना की चीजें वैसे भी सही नहीं चलती, तू भी वहीं जा। तो खली साहब ने किसको पकड़ा? चोर को। क्या हो गया? क्लोर अल्कली। क्या पिलाया? नमक पानी। नमक मतलब सॉल्ट, NaCl, पानी H2O, NaCl प्लस H2O। नमक पानी पिला के क्या किया? बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक करंट। बिजली झटका देने में चोर बेहोश। क्या किया? उसको डब्बे में बंद, पार्सल। पार्सल, पॉजिटिव P, A एनोड, सल क्लोरीन। तो एनोड पे क्या बन रही? क्लोरीन गैस। दिख गया। कहां किया? चाइना। C कैथोड, H हाइड्रोजन, NaOH। तो हाइड्रोजन कहां? कैथोड पे। NaOH कहां? कैथोड पे। क्लियर? जल्दी से। खली साहब ने चोर को पकड़ा, नमक पानी पिलाया, बिजली का झटका दिया, पार्सल में बंद किया और चाइना भेज दिया। खली साहब चोर, क्लोर अल्कली, नमक पानी सॉल्ट और वाटर NaCl प्लस H2O, इलेक्ट्रिक करंट झटका दिया, पार्सल पॉजिटिव एनोड क्लोरीन, एनोड पे क्या बना? क्लोरीन, चाइना कैथोड पे हाइड्रोजन और NaOH। क्लियर है? अब बेटा यहां पे इसी का ये डायग्राम दिया है NCERT का, तो देख लो पॉजिटिव पे क्या बना? पार्सल, पॉजिटिव एनोड क्लोरीन, पॉजिटिव एनोड क्लोरीन, और
चाइना CHINA, कैथोड हाइड्रोजन और NaOH यहां पे बन जाएगा। कुछ कुछ यूजेस हैं जो आपको याद करने हैं इसमें प्रोडक्ट्स के। क्लोरीन अगर याद करो तो स्विमिंग पूल में डाला जाता है, स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए। थोड़ा सा इमेजिन कर लो, स्विमिंग पूल में आपने क्लोरीन डाला, स्विमिंग पूल साफ हो गया, क्लोरीनेटेड वाटर साफ हो जाता है। साथ साथ स्विमिंग पूल में आप सोचो कि बहुत सारे कीड़े मारने की दवा डाल रहे हैं, तो पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, ऐसे याद रखना। एक तो क्लोरीन स्विमिंग पूल को साफ करता है और स्विमिंग पूल में क्या है, पेस्टिसाइड्स चला रहे हैं। हाइड्रोजन कहां यूज होता है, फ्यूल्स, हाइड्रोजन फ्यूल बन गया, आपको पता है बहुत अच्छा फ्यूल है। तो फ्यूल बेटा किस में भरते हैं, कार में। कार के पास डॉगी ने आके शुशु कर दिया, बोलते हुए शर्म आ रही है पर सच्चाई है। कार के पास डॉगी ने आके शुशु किया और शुशु में क्या होती है, अमोनिया। अमोनिया किसमें होती है, फर्टिलाइजर। तो हाइड्रोजन फ्यूल याद रहेगा, फ्यूल होता है। फ्यूल किसमें, कार में। कार के पास कौन आता है, डॉगी, शुशु करता है, शुशु में अमोनिया जो कि फर्टिलाइजर, ठीक है, पेड़ निकला फर्टिलाइजर से। NaOH, NaOH, तो यार इसको कैसे याद रखें, नाला हॉट, NaOH, सोडियम HO कर दिया, हाइड्रो ऑक्साइड, NaHO कर दो, हाइड्रो ऑक्साइड। तो हॉट नाला है, एक नाला इसमें बुलबुले निकल रहे हैं, हॉट नाला है। और उसमें क्या पड़ा है, उसमें साबुन पड़ा है, उसमें डिटर्जेंट पड़े हुए हैं और बहुत सारे उसमें पेपर के बंडल पड़े हैं। तो सोप और डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है NaOH और पेपर मेकिंग में यूज होता है। तो नाला है, हॉट बबल निकल रहे हैं नाले में, उसमें क्या पड़ा है, साबुन पड़ी है टिकिया और पाउडर पड़ा है, निरमा वॉशिंग पाउडर। तो सोप एंड डिटर्जेंट हो गया और पेपर पड़े हैं, क्लियर। तो क्लोरीन का याद करो, स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए क्लोरीन डालते हैं और पेस्टिसाइड डाल दिया उसके अंदर, है ना, कीड़े मकोड़े मारने के लिए। हाइड्रोजन फ्यूल, कार में डालते हैं फ्यूल, कार के पास डॉगी ने आके सुसु की, सुसु में अमोनिया होता है। और NaOH क्या है, NaOH क्या हो गया, नाला हॉट, Na नाला हॉट, हाइड्रो ऑक्साइड। हॉट नाले में बुलबुले निकल रहे हैं, उसमें क्या पड़ा है, साबुन, सोप और डिटर्जेंट और पेपर मेकिंग। तो ये इसके यूजेस हो गए। CBSE 2020, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या क्या प्रोडक्ट निकलते हैं, पार्सल और चाइना। पॉजिटिव एनोड पे क्लोरीन, चाइना कैथोड पे हाइड्रोजन और ना सोडियम हाइड्रोक्साइड। राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच, तो यूज तो आपको याद करा दिया। नेक्स्ट बेटा ब्लीचिंग पाउडर, अब इसका केमिकल फॉर्मूला याद ही नहीं रहता, कई बार दिक्कत होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर से बीच जैसा फील आ रहा है, देखो ब्लीचिंग पाउडर, ऐसा लग रहा है कुछ बीच जैसा बोल रहे हैं, ब्लीचिंग, बीच, तो बीच है जिसमें पाउडर पड़ा हुआ है। अब बीच के ऊपर कौन है, बीच के ऊपर दो क्लाउन है, दो जोकर है, जो कि एक ऑक्स पे बैठे हैं और वो ऑक्स एक कार को खींच रही है। तो बीच के ऊपर क्या है बेटा, यहां पे लिखा हुआ है, देखो क्या क्या है, टू क्लाउन किस पे, एक ऑक्स पे, पुलिंग अ कार। तो याद रखना ब्लीचिंग पाउडर मतलब बीच, बीच पे क्या है, दो क्लाउन ऑक्स पे बैठे हैं, कार को खींच रहे हैं। दो क्लाउन मतलब बेटा दो क्लोरीन, ऑक्स मतलब O, कार मतलब कैल्शियम, CaOCl2 बन गया। कार मतलब कैल्शियम, ऑक्स ऑक्सीजन, दो क्लाउन Cl2, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, याद रहेगा हमेशा। अच्छा नेक्स्ट क्या है, कैसे बनता है, स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन डाल दो, CaOH होल ट्वाइस में क्लोरीन डाल दो, क्या बनेगा, CaOCl2 और क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। अच्छा कैसे याद रखेंगे इसको, अब उसी बीच पे याद करो, ब्लीचिंग पाउडर यानी बीच, बीच पे क्या थी, दो क्लाउन थे, ऑक्स पे बैठे थे, कार खींच रहे थे, वहीं बगल में एक सांप नींबू चाट रहा था, स्नेक लाइम, स्नेक लाइम चाट रहा था, स्लेक्ड लाइम। तो कैसे बना है ये, वहीं वहीं कहां, बीच पे ही, बीच पे ही जहां क्लाउन थे, क्लाउन ने क्या देखा कि स्नेक नींबू चाट रहे हैं, उन्हीं क्लाउन ने देखा स्नेक नींबू चाट रहे हैं। तो स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन डाली, क्या बन गया, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर निकल गया। बेटा इसके यूजेस याद रखने हैं आपको। ब्लीचिंग से ये तो याद रहेगा कि ब्लीच कर देता है कपड़े को, है ना, कलर उड़ा देता है या रिस्टोर कर देता है, दोनों चीजें याद रहेगा, नहीं याद रहेगा। चलो बीच, ब्लीचिंग से बीच याद है, बीच के ऊपर कपड़ा धो रहे हैं तो ब्लीचिंग ऑन क्लोथ्स हो गया, है ना, ब्लीचिंग कॉटन, लिनन, वॉश्ड क्लोथ्स, तो कॉटन के कपड़े, लिनन के कपड़े या वॉश क्लोथ्स को, तो बीच पे कपड़े धो रहे हैं और कपड़ा धो के ले जाके ग्लास में निचोड़ा और ग्लास के अंदर सारे कीटाणु मर गए। कितना अजीब लग रहा है पर यही है ना, तो याद रखेंगे। बीच पे जाके कपड़ा धोया, बीच मतलब ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, कपड़ा धोया मतलब ब्लीचिंग एक्शन ऑन क्लोथ्स, कॉटन, लिनन। फिर कपड़े को धोने के बाद जाके ग्लास में निचोड़ा, ग्लास में सारे जर्म्स मर गए। मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। और एक और चीज है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ही याद रखना, ठीक है। तो ग्लास में निचोड़ा, मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। अब देखो क्या क्वेश्चन है,
सीबीएसई 2023, द इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा बोले तो NaOH। इसको कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग? क्लोर अल्कली, है ना, चोरखली। इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कंपाउंड X। किसका हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं? खली साहब ने चोर को पकड़ के क्या पिलाया था? नमक पानी। नमक मतलब NaCl। तो किस कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं? X क्या हो गया? NaCl एक्वस सोल्यूशन। अच्छा, इन दिस प्रोसेस टू गैसेस Y एंड Z आर लिबरेटेड। तो भाई साहब फिर चोर को पानी पिला के करंट लगाया था, फिर पार्सल में बंद किया था, पॉजिटिव एनोड क्लोरीन, और चाइना भेजा था कैथोड हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दो गैस दिख रही है, क्लोरीन और हाइड्रोजन। Y एंड Z आर, Y इज लिबरेटेड एट कैथोड, तो कैथोड पे क्या? चाइना, कैथोड हाइड्रोजन, तो Y क्या हो गई? हाइड्रोजन हो गई। Y is liberated at cathode, cathode is China, cathode hydrogen, and Z which is liberated at anode, positive anode chlorine parcel, तो Z क्या हो गई? क्लोरीन हो गई। Z which is liberated at anode on treatment with dry slaked lime forms a compound B। अब क्या कह रहा है? Z जो कि एनोड पे लिबरेट हुई, Z क्या है? क्लोरीन, ऑन ट्रीटमेंट विद ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम मतलब स्नेक लाइम, स्नेक लाइम यार, बीच, CaOH होल ट्वाइस। क्या दिख रहा है? बीच। बीच पे क्या था? दो क्लाउन थे, एक ऑक्स पे बैठे थे, ऑक्स कार को खींचती, कार कैल्शियम, एक ऑक्स, दो COCl2, ठीक है। और क्या निकल जाता है बेटा? H2। क्लियर? सीबीएसई 2020, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन, ब्राइन मतलब NaCl लिखा था वहां पे, अ गैस G इज लिबरेटेड एट एनोड, एनोड पे क्या निकलता है? पार्सल, पॉजिटिव एनोड क्लोरीन। When this gas G is passed through slaked lime, a compound C is formed। इस गैस को स्लेक लाइम से पास किया तो कंपाउंड वाला ब्लीचिंग पाउडर। यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर में से जम मारने के लिए। लिख लोगे? चलो कर लेना। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। कैसे याद रखना है? बेकिंग सोडा, बेकिंग बकरी जैसा लग रहा है, सोडा कैन देखा है, लोग सोडा पीते हैं, तो बकरी सोडा पी रही है, याद रखना। बेकिंग सोडा मतलब बकरी सोडा पी रही है। हाँ, बकरी चश्मा लगा के सोडा पी लिया, बकरी कर रही है सोडा। अच्छा, जब बकरी या कोई जानवर चिल होता है, खुश होता है, तो उसे किससे डर लगता है? उसे डर लगता है कि कार लेके कोई ना आ जाए। कार लेके कौन आ गए? भाई। भाई आ गए कार की बोनट पे बैठ के। कैसे आ गए? भाई ऑन कार बोनट। भाई कैसे आए? कार बोनट बैठ के। अरे बकरी की हालत खराब, सोडा पी रही थी, बकरी सोडा, बेकिंग सोडा, बकरी सोडा। कौन आया? भाई ऑन कार्बोनेट, भाई ऑन कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार तो बाई कार्बोनेट, सोडा मतलब सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। अब याद रहे, कभी नहीं भूलोगे। अब बेकिंग सोडा, बकरी सोडा पी रही थी, किससे डरी? भाई ऑन कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। रिएक्शन क्या है? ब्राइन लिया हमने NaCl, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, NH4Cl और सोडियम हाइड्रोजन या बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको? बेकिंग सोडा। ये रिएक्शन आपको याद रखनी होगी। NaCl, H2O, CO2, NH3, NH4Cl और NaHCO3। अच्छा, यूजेस क्या क्या है? तो देखो, अब बकरी तो याद है, बकरी सोडा, बकरी कह रही थी सोडा पी थी। सोडा पीने के बाद क्या करेगा इंसान? अब मुझे पकौड़ी खानी है, क्रिस्पी क्रिस्पी पकौड़ी। और पकौड़ी किससे खाऊंगा मैं? दही में ऐसे मिला मिला के। और दही को मैं क्या करूंगा? गर्म करूंगा कुकर उकर में। और जब गर्म कर रहा हूं कुकर उकर से तो आग लगने के चांस है, तो फायर एक्सटिंग्विशर भी रखूंगा। ये कहानी ऐसे मन में बना के याद कर सकते हो गया। बेकिंग सोडा, बकरी सोडा पी रही थी, सोडा पीने के बाद पकोड़ा खाएगी क्रिस्पी क्रिस्पी, और बगल में कुकर रखा है जिसमें दही रखी है, और आग ना लग जाए इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये सबसे चीजें याद हो जाएगी। क्या? फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा। अच्छा, कुकर रखा था फॉर फास्टर कुकिंग। अच्छा, और क्या है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, और दही से खा रहे थे, डिले कर्डिंग ऑफ मिल्क। और क्या याद रखो बेटा, ये एंटा एसिड में भी यूज होते हैं। कई बार होता नहीं, जब रात में पेट जलता है तो मम्मी कहती है सोडा पानी पी लो। तो देखो, बकरी ने जब ये सब खाया, इतना खाया, वो बढ़िया एकदम, ये पकोड़ा खाया, दही खाया, पेट खराब, लास्ट में क्या किया? सोडा पानी पिया। तो इससे आप इस तरह से याद रख सकते हो, या रट लो, दो में से जो अच्छा लगे, जैसे भी कहानी बन पाए मन में। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा? बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कैसे बनता है बेटा? बेकिंग पाउडर में क्या करते हैं हम लोग? बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा तो होगा ही होगा। बेकिंग सोडा मतलब बकरी सोडा तो है ही, और बकरी सोडा पी रही थी, उसको तार से बांध दिया, टार्टेरिक एसिड। तो बेकिंग सोडा क्या है? सॉरी, बेकिंग पाउडर क्या है? बेकिंग पाउडर में बेटा, बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा तो है ही, बेकिंग सोडा, बकरी सोडा पी रही है,
और उसको तार से बांध दिया तो उसमें टार्टेरिक एसिड। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है? बकरी सोडा। कौन आ रहा है? बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बेटा अगर एसिड से कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेटा क्या करती है? ब्रेड को ऐसे फुला देती है, या कोक को राइस करती है ना, या उसको सॉफ्ट कर देती है। ब्रेड होती है ना, ऐसे फूल जाती है, तो क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरती है। कैसे भरती है? जब सोडियम बाइकार्बोनेट किससे मिलाते हैं? टार्टेरिक एसिड। देखो याद रखोगे, बेकिंग सोडा, बकरी क्या सोडा पी रही थी, बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट। अब बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा तो है ही है, यानी बकरी सोडा तो हो ही गई, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। और बकरी को जो हमने किससे बांधा? तार से, टार्टेरिक एसिड। क्या निकला? कार्बन। देखो जब भी कोई कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, यही भर जाती है तो चीजें सॉफ्ट हो जाती है। 2023 का सवाल, स्टेट द डिफरेंस इन केमिकल कंपोजिशन बिटवीन बेकिंग सोडा, बकरी सोडा, बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड बेकिंग पाउडर। इसमें बकरी सोडा को तार बांध दिया तो क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टेरिक एसिड। नेक्स्ट क्या है बेटा? वॉशिंग सोडा। अब ये आपको याद रहेगा, सोडा मतलब सोडियम, वॉशिंग मतलब धोने वाला। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कुछ चाहो तो आप बना लेना, है ना। मैं थोड़ा सा बनाने की कोशिश की थी यहाँ पे। निरमा, भाई वॉशिंग सोडा क्या होता है? वॉशिंग पाउडर, निरमा, निरमा। तो निरमा है, और यहाँ पे क्या किया है मैंने? परमाणु लिया है, और ये कौन है? हार्डी संधु, परमाणु और हार्डी। तो निरमा से हमने क्या किया भाई? निरमा से हमने क्या किया? हार्डी संधु ने निरमा से परमाणु को धोया। हार्डी संधु आपने देखा होगा ना कि तू कभी सोच ना सके, है ना, हार्डी संधु, मैं प्यार था। एनीवेज, तो उसने निरमा से परमाणु को धोया। निरमा से किसने? हार्डी संधु ने परमाणु, तो हार्डी परमानेंट। तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाता है वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इसका, Na2CO3.10H2। आप कुछ बना भी सकते हो। कैसे बनता है बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करो, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ रिएक्शन करा दो, Na2CO3.10H2O। ग्लास सुपर डेंसिटी, और क्या हार्डी संधु ने निरमा पाउडर यानी वॉशिंग पाउडर, निरमा, वॉशिंग सोडा से परमाणु हुआ, परमानेंट हार्डनेस, परमाणु हार्डी, परमानेंट हार्डनेस। देखो सवाल क्या है? द नेम ऑफ द सॉल्ट यूज्ड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। कौन निकालता है बेटा? वॉशिंग पाउडर, निरमा, हार्डी ने लिया था, यानी वॉशिंग सोडा, है ना, वॉशिंग सोडा है इसमें। ये देखो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट क्यों बोलते हैं बेटा इसको हम लोग? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट क्योंकि 10H2 है, तो डेकाहाइड्रेट 10H2O। और क्या है CBSE 2020? हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट। कैसे सोडियम कार्बोनेट से प्रिपेयर करेंगे? Na2CO3 से। तो बेटा इसमें प्लस 10H2O लगा दो, क्या बन जाएगा? वॉशिंग सोडा, Na2CO3.10H2O। और क्या है? स्टेट द टाइप ऑफ दिस सॉल्ट। तो बेटा ये कैसा सॉल्ट है? Na2CO3.10H2O। Na कहां से आया? NaOH से। CO3 कहां से आया? H2CO3। तो Na कहां से आया? NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस, और CO3 कहां से आया? H2CO3, वीक एसिड। तो कैसा सॉल्ट हो गया बेटा? ये बेसिक सॉल्ट हो गया। नेम द टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव बाय इट, परमानेंट हार्डनेस, है ना, परमाणु, याद है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्या होता है बेटा? कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स सॉल्ट की एक यूनिट के साथ चिपके होते हैं, उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मुला यूनिट ऑफ सॉल्ट। इसमें कुछ कुछ आपको याद रखने हैं। एक कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल CuSO4.5H2O, फिर वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोल दिया, फिर जिप्सम कैल्शियम सल्फेट .2H2O, और फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4.7H2O। तो ये आपको चार चीजें ये याद रखनी होगी। कॉपर सल्फेट .5H2O, Na2CO3.10H2O, FeSO4.7H2O, CaSO4.2H2O। इसको जिप्सम बोलते हैं। अब जिप्सम कैसे याद रखेंगे? जिप्सम से जीभ याद रहेगी, जिप्सम, जीभ याद रहेगी। तो जीभ क्या की हमने? एक प्लेट में जीभ से चाट रहे हैं, और उस प्लेट में एक कैट है और दो पानी के ग्लास। जिप्सम, जीभ, प्लेट को चाट रहे हैं, प्लेट में कैट और दो पानी ग्लास। कैट कैल्शियम, प्लेट सल्फेट, पानी ग्लास 2H2O। कैल्शियम सल्फेट पानी ग्लास, क्लियर, याद रहेगा। जीभ से प्लेट को चाट रहे हैं, प्लेट मतलब सल्फेट, कैट मतलब कैल्शियम, और दो पानी के ग्लास 2H2O, CaSO4.2H2O, जिप्सम। क्वेश्चन क्या है CBSE 2024 कि बताओ इन कंपाउंड में से मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें होते हैं? सबसे ज्यादा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें होंगे बेटा? सबसे ज्यादा Na2CO3.10H2O, FeSO4 के पास 7H2O, CaSO4 के पास 5 और जिप्सम के पास 2। तो आंसर हो जाएगा Na2CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP,
प्लास्टर ऑफ पेरिस घर में किया जाता है पोप, है ना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस पोप, आप पोप से याद रख सकते हो। तो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जो जिप्सम नहीं था, जीप से प्लेट चाटी थी जिसमें कैट थी और 2 पानी की बोतल, प्लेट मतलब सल्फेट, कैट मतलब कैल्शियम, 2 पानी की बोतल H2O, CaSO4.2H2। जिप्सम को 373 केल्विन पे यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दो। हीट करने में क्या होगा, 1.5 पानी का ग्लास निकाल दो, 3/2, 1.5 पानी ग्लास निकाल दो, आधा पानी ग्लास बचा, वो होता है जिप्सम, CaSO4.5H2O, सॉरी वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैसे याद रखोगे, जो पोप है उसने क्या किया, जिप्सम जिस प्लेट में 2 पानी ग्लास थे उसमें से 1.5 पानी का ग्लास निकाल दिया और पोप ने बाकी प्लेट अपने पास ले ली, तो क्या बन गया CaSO4.5H2O। जिप्सम जीप से प्लेट चाटी, प्लेट में कैट और 2 पानी की बोतल, कैट मतलब Ca, प्लेट मतलब सल्फेट, CaSO4, 2 पानी की ग्लास .2H2O। पोप ने उसमें से 1.5 पानी ग्लास हटा दिया, कितना बता, ½ H2O, CaSO4.5H2O। कितने पे हीट किया है, 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का बेटा यूज क्या होता है, पीओपी का यूज क्या होता है, टॉयज बनाने के लिए, सरफेसेस स्मूथ एंड मटेरियल्स ऑफ डेकोरेशन बनाने के लिए, हाथ में लगता है जब हाथ टूट जाता है, घर में पेंट कर दो पहले गीला गीला लगता है, थोड़ी बाद सूख के एकदम कड़ा हो जाता है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब पानी से मिलाओ तो वापस जिप्सम बन जाता है ना, यही रिएक्शन उल्टा, इसको जोड़ दो इधर चला जाएगा। सीबीएसई 2020 कल ले जाओगे आप सब तुम। केमिकल फॉर्मूला फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस पोप ने जीप से क्या किया, 1.5 ग्लास का पानी हटा दिया, CaSO4.5H2O। अ कंपाउंड एक्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, जिप्सम से बनाया था, कौन सा कंपाउंड होगा, पीओपी होगा। आइडेंटिफाइज एंड राइट्स इट्स केमिकल फॉर्मूला, तो CaSO4.5H2O। तो यहां पे पूरा चैप्टर होता है समाप्त। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।